Hello everyone, welcome back. Yes, after so many days we are back again. शायद आप सभी को पता होगा हमारे चैनल पे, हमारे फ्रेंड्स एकेडमी चैनल पे क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड के भी मैथ्स के लेक्चर चलते हैं. तो वहां पर ऑलमोस्ट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया है. अब टाइम आ चुका है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. यस, ऑलमोस्ट हमने 14 लेक्चर कवर कर दिया था. लास्ट लेक्चर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 3 हुआ था, तो ये रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 4 होगा. तकरीबन एक महीने बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूं, तो यहां पर छोटा सा रिकैप कर देते हैं. देखो, प्रीवियस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में यही वाले चीजें आपने सीखा है. एक बार छोटा सा रिकैप भी करा देंगे, उसके बाद आज का टॉपिक चालू करेंगे. मैटर नहीं करता कि टाइम क्या हो रहा है, कितना टाइम का वीडियो बनने वाला है. मैटर ये करता है कि आप सभी को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, और शायद समझ में तो आ रहा है, इसलिए तो आप सबका प्यार इतना मिल रहा है. यहाँ पर स्टेप्स क्या था? फाइंड एक्स, फिर रिप्लेसमेंट, फिर क्या था? ऐड इवन पाई, और डी मोइवर्स थ्योरम, पुट एन इज इक्वल टू व्हाट. नहीं समझा? कोई बात नहीं है. कैसे नहीं समझा? चमट मारेगा. तुम लोगों को क्या लगा एनर्जी डाउन हो गया क्या एक महीने बाद? अबे घर पे आके मारूंगा मैं. ये तो प्रीवियस 3 लेक्चर से यही कर रहे हैं अपन. हाँ बच्चा, आजा. अच्छा, रिप्लेसमेंट के बाजू में मैंने लिखा एक्चुअल में ये कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट किया, और कुछ नहीं होता है. स्टार्ट करते हैं. तो हेडिंग में छोटा सा रिवीजन लिख रहा हूँ. या आप लोग के लिए भी हो सकता है, या फिर मेरे लिए भी हो सकता है, ताकि हम लोग का एक फ्लो वापस मेंटेन हो जाए. चलो, सबसे पहले अगर एग्जाम में ये आता है, हाँ एग्जाम में ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी लिख के आने दो, कुछ भी लिख के आई भाई जो भी लिख के आने का आने दो. सबसे पहला स्टेप्स होता है एक्स का वैल्यू लेकर आने के लिए. रुको, स्टेप नंबर 1, ये रिवीजन है. ये रिवीजन चालू है, रिवीजन 5 मिनट दे दो मुझे बस. एक्स रेज टू 5, ये +1 है, उस साइड क्या आएगा? -1. एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ये 5 को हटाना पड़ेगा, और शायद आप सभी को याद है, भूले नहीं रहोगे. समझो ये 2 है. अगर ये 4 को हटाना है तो क्या करना रहता है? क्या करना रहता है? इसको ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ये 4 का उल्टा करने का, 1/4. 4 4 गेट कैंसल, तो ये x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 1/4. मेरा बोलने का मतलब सिंपल है. अगर ये 5 को हटाना है तो डायरेक्टली हटा दो, और उधर क्या लिखने का? -1 के फॉर्म में, और 1/5 डायरेक्टली लिख दो ना. समझा ये कैसा है? बैकग्राउंड स्टोरी क्या है मालूम है ना? अगर समझो ये 3 है, तो अगर 5 को हटाना है तो सेम टू सेम लिखने का. पहले 1/5, 1/5, इसको बोलते हैं टेकिंग फिफ्थ रूट. क्या बोलते? छोड़ना. ये और ये कैंसिल. x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू 1/5. तो मैंने बच्चे लोग को बोला था डायरेक्टली करो. ये हो गया रहेगा स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 क्या है? रिप्लेसमेंट. सर समझा नहीं रिप्लेसमेंट? अरे बेटा, स्टेप नंबर 1 हुआ, स्टेप नंबर 2 का बताता हूँ. लगने वाला आज के लेक्चर में, इसलिए बता रहा हूँ बेटा, नहीं तो जरूरत नहीं था. स्टेप नंबर 2 में ये रिप्लेसमेंट. यस, मैंने बोला रिप्लेसमेंट. इसका रिप्लेसमेंट देखने का. देखो, इसका रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इसको पोलर में कन्वर्ट करो. मैं अगेन बोलता हूं, इसको पोलर में कन्वर्ट करो. अगर ये चारों में से कुछ है तो लिखो, अगर कुछ अलता वलता रहेगा तो अपने को आता है कार्टेशियन को पोलर में कैसा कन्वर्ट करते हैं. देखो 1 -1 i -i, ये रहेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म है. बाकी इधर कुछ समझो 1 + √3i, ऐसा कुछ भी है, 1 - √3i, ऐसा कुछ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है? इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करते हैं? एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू निकालते हैं, फिर r इज इक्वल टू, और फिर थीटा का वैल्यू. यस, फिर हम लोग पोलर में कन्वर्ट करने के लिए याद है ना बेटा? r cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना? यहां से r का वैल्यू उठाने का और थीटा का वैल्यू इसके अंदर फेंकने का. यस, रिप्लेसमेंट मतलब सीस के फॉर्म में लिखने का. सीस cos प्लस i sin, या तो cos माइनस i sin. क्या लिखते थे? x इज इक्वल टू, ये -1 का रिप्लेसमेंट डायरेक्टली मार्केट में अवेलेबल है, तो लिखता हूं cos पाई प्लस i sin पाई. यस एवरीवन, ये तो हो गया रिप्लेसमेंट वाला काम, हो गया. एक्चुअल में ये क्या था मालूम है? -1 को पोलर में कन्वर्ट किया. स्टेप नंबर 3, ऐड इवन पाई. शायद आप सभी को मालूम है साइन थीटा है, उसमें अगर मैंने 360 का मल्टीपल ऐड किया तो हमेशा वही मिलेगा. मतलब साइन 30 डिग्री, बरोबर है. इसमें समझो 2n पाई मतलब 360 का टेबल. देखो ना, 2 पाई मतलब 360, और n मतलब 360 का टेबल, याद रखना. तो 360 समझो, अगर मैंने इधर लिख दिया 360 प्लस 30, आंसर यही आएगा. इसका आंसर क्या था मालूम है? साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है. तो इसको सॉल्व करो. 360 प्लस 30 करेगा ना 390, 390 का भी आंसर यही आएगा. और चाहिए तो अगर समझो ऐसा 7 साइन 720 प्लस 30. यस, आंसर क्या है? 720 प्लस 30 750. 750 का भी आंसर साइन 30 के इक्वल होता है. तो 2 and 5 बिंदास ऐड कर सकते हैं. स्टेप नंबर 3 चालू करता हूं. स्टेप नंबर 3, 2 and पाई ऐड करने का. x इज इक्वल टू, और क्या? cos के अंदर 2 and पाई ऐड करते हैं. 2 and पाई, थीटा की जगह पे पाई है. यस, प्लस i sin 2 and पाई प्लस थीटा की जगह पे क्या है? पाई. ये प्लीज, ये रिवीजन चल रहा है, रिवीजन लिखा भी है 1/5.
अगर अंदर सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करो, प्लीज डोंट से 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, लेकिन इधर देखो क्या है, एन आ गया, तो ये 3n पाई नहीं होता। आप लोग एक काम कर सकते हो, पाई को कॉमन ले सकते हो और कुछ नहीं। अब ये जो ऊपर वाला ना, नहीं कॉमन लेने का मत लो, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। या अगर कॉमन लेने का, चलो कॉमन ले लेते, कॉस क्या बचेगा, पाई को बाहर ले लिया, 2n, या फिर स्टेप नंबर 4 डालो, उसके बाद लास्ट में कॉमन ले लेंगे, छोड़ो। डी मूवर्स थ्योरम, डी मूवर्स थ्योरम क्या था, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, ये पावर है और ये एंगल है, 2n पाई प्लस पाई, अगर मैंने इसको 1/पाई से मल्टीप्लाई किया तो 2n पाई प्लस पाई अपन वर्ड 5 हो जाएगा, यस। तो x इज इक्वल टू डी मूवर्स थ्योरम cos 2n पाई प्लस पाई अपन वर्ड 5, अरे पाई पाई तो 5 साइन 2n पाई, थोड़ा स्पीड में बात कर रहा हूं ताकि आप लोग का और मेरा फ्लो मेंटेन हो जाए, यस। डी मूवर्स अगेन बोल रहा हूं, इधर से पाई को कॉमन ले सकते हो या तो इधर से पाई को कॉमन ले सकते हो, आप लोग का चॉइस है। ये हो गया डन, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 ये पे वैल्यू देखो, तुम लोग को बता देता हूं, ये x रेज टू 5 का मतलब 5 रूट आएंगे। तुम लोग को याद है बचपन का एक कहानी था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर क्या था, हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 2, तो इसके 2 रूट आते थे, याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते थे, x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू समथिंग, होप सो सारे बच्चे को याद है। वैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या 5, तो इसके 5 रूट आएंगे, कितने रूट आएंगे 5 रूट के लिए हम लोग क्या करेंगे मालूम है, n की जगह पे वैल्यू डालेंगे, n की जगह पे क्या क्या वैल्यू डालेंगे मालूम है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, यस। एक बार n की जगह पे 0 डालेंगे तो पहला रूट, n की जगह पे 1 डालेंगे दूसरा रूट, n की जगह पे 2 डालेंगे तीसरा रूट, n की जगह पे 3 डालेंगे चौथा रूट, n की जगह पे 4 डालेंगे पांचवा रूट। मतलब ये डिसाइड करता है कि कितना n का वैल्यू डालना है। कल के दिन यहाँ पर x रेज़ टू 7 हो जाए तो n का वैल्यू 0 टू 6 जाएगा, 0 टू 6 7 हो जाएंगे, 0 से 6 काउंट करो। तो मेरा बोलने का मतलब ये आप सभी को अच्छे से क्लियर ही होगा, होप सो सारे बच्चों को याद है। अरे हाँ या ना तो बोलो 5-10 मिनट लग गया, लेकिन ठीक है, मेरे बच्चों का रिवीजन तो हो गया कम से कम, ऐसे कुछ किया था। अच्छा एक टिप्स देता हूँ, प्लीज समझो समझो, अभी के अभी तुरंत याद करोगे तो फायदा है। समझो खुदा ना खास्ता यहाँ पर 3/4 है, ऐसे कुछ है, मैंने बोला 3, अरे सुनो तो 3/4 ऐसा, या 3/5, चलो 3/5। देखो मैंने आप लोग को x के पावर में और ऐसा 1/5 सिखाया है, ऐसा लोग कुछ सिखाया नहीं, ठीक है। अभी देखो इसको कैसा डील करेंगे, सेम प्लीज, अभी आज के लेक्चर में ऐसे कुछ करने वाले इसलिए मैं बता रहा हूँ। x रेज़ टू 3/5, ये +1 है, उस साइड क्या करेगा -1, और अभी मैंने बोला था x का वैल्यू चाहिए तो इसका उल्टा लिखने का, इसका उल्टा लिखने का, मैं अगेन बोलू इसका उल्टा लिखने का, उल्टा समझता ना बेटा, अरे बोलो हाँ या ना, -1 इसका उल्टा लिख दो, 3/5 का क्या आएगा 5/3, ये समझा कॉमन सेंस, उल्टा लिख देने का, तुरंत उल्टा लिखने का, रिप्लेसमेंट यहाँ पर क्या आएगा 5/3, यहाँ पर क्या आएगा 5/3, रिप्लेसमेंट डायरेक्टली मार्केट में है। अच्छा मैं एक चीज क्लियर करता हूं, यहां पर है ना, यहां पर जो आप लोग 5/3 करोगे ना, यहां पर फंस जाओगे। आप लोग कर सकते हो, फिर अभी क्या करोगे, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, यही सब याद रखना। एक टिप्स है, अगर ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो मत करो। टिप्स ये है, एड इवन पाई के पहले, एड इवन पाई मतलब समझता ना, ये 2n पाई के पहले ये जो m/n, ये देखो पहली बार m/n दिख रहा है, हमेशा m/n दिखा तो पहले m को अंदर भेज देना, पहले m को अंदर भेज देना। इससे काम क्या हो जाएगा मालूम है, अभी तक जो अपन ने देखा ना पावर में और 1/5, तो ऐसा हो जाएगा। हमेशा हमने यही वाला पार्ट देखा ना 1 समथिंग, इधर देखो क्या आ गया 5/3, तो यहां पर सिर्फ इतना याद रखना, अरे सम कराऊंगा अभी, सिर्फ टिप दे रहा हूं, लेने का लो, नहीं लेने का मत लो, कोई बात नहीं। कभी भी ऐसा आएगा ना, इवन पाई के पहले, इवन पाई अगेन बोलता हूं, इवन पाई के पहले अगेन बोलता हूं, इवन पाई के पहले ये m/n रहेगा ना, तो m को खाली कर दो, मतलब यहां पर पहले तो x इज इक्वल टू कॉस पाई को फेंक दो, पाई को सिर्फ फेंको, पाई को फेंको, तो क्या आएगा cos पाई पाई प्लस आई साइन पाई पाई, अरे पावर को एंगल से मल्टीप्लाई। लेकिन प्लीज एवरीवन यहाँ पर सुनो मैंने कैसे किया, यहाँ पर ये चीज याद रखना, सिर्फ ये, इसको ऐसा लिख सकते थे ना, cos पाई प्लस आई साइन पाई, मैं स्टेप चेंज करूंगा, रुको ना बेटा, तुम लोग ऐसा लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था, ये बताओ 1/3, क्योंकि मुझे ना रूट कैसे, रूट में बोलता कैसे 1/2 1/3 1/, ये जो 5/3 रहता है ना, तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगा। ये टिप्स है, लेने का लो, नहीं लेने का मत लो, बस इतना याद रखना। कभी भी m/n के फॉर्म में आया, अभी तक जितने भी सम किए कहीं पर भी m/n के फॉर्म में नहीं आया, हमेशा पावर में 1/5 1/6 ऐसा आ रहा था, 1/7 ऐसा कुछ आ रहा था। कभी भी m/n दिखेगा तो m को पहले अंदर दिखा दो, बस
तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये सम होने के बाद आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज एवरीवन एक बार स्टेप्स को याद कर लो, लास्ट लेक्चर का रिवाइज कर लो, फिर हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है, ये याद रखना। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से एक काम करो, पहले आप लोग रिवाइज करो और हेडिंग में लिखो कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लीज इसको हेडिंग में लिखो। सो गाइस यहाँ पर पहला क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी का बेस्ट एग्जांपल है ये और फेवरेट क्वेश्चन है। यस मुंबई यूनिवर्सिटी में कुंभोजकर से लिया मैंने। अच्छा यहाँ पर कंटिन्यू में आगे डी भी लगा दो। एग्जाम हॉल में कैसे मालूम पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं, एक बार क्वेश्चन रीड करते फिर मालूम पड़ेगा। देखो 6 मार्क्स या तो 8 मार्क्स के लिए आता है ये। सॉल्व एक्स रेज टू 5 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, ये कहीं देखा हुआ सॉल्व बोला है, इसका मतलब यहाँ पर एक्स रेज टू 5 मतलब एक्स का 5 वैल्यू निकालना है। सॉल्व का फुल फॉर्म ही होता है SOLVE, सॉल्व मतलब टू फाइंड द सॉल्यूशन। यस सॉल्यूशन को ही हम लोग सॉल्व बोलते हैं और सॉल्यूशन मतलब एक्स का हाईएस्ट पावर 5 है तो एक्स का 5 वैल्यू निकालो, इन शॉर्ट एक्स का 5 रूट्स निकालो। ये क्लियर हो गया। आगे लिखा है एंड फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब क्या हो रहा है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब होता है जो रूट्स मिलेगा ना उसका मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बोला जो रूट्स मिलेगा उसका मल्टीप्लाई कर दो। सर कैसे करेंगे, अरे वटा ये तो बताना अपने को मालूम है ना, ये पार्ट नंबर 4 है। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सोल्यूशन में। यस स्टेप नंबर 1, चलो मैं तुम लोग के लिए लिख के देता हूँ, हर एक चीज लिख के देता हूँ। फाइंड एक्स, मैंने क्या बोला फाइंड एक्स, सबसे पहले यही स्टेप से। यस क्या करने का, एक्स रेज टू 5 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। पहले तो ये एक्स का पावर में 5 है उसको हटाना पड़ेगा, प्लीज हटाने के लिए क्या तरीका बोला था, ये सेम टू सेम लिखने का और पावर में क्या लिखने का 1/5। प्लीज इंडिविजुअल 1/5 आई रेज टू 1/5 नहीं करने का, ओवरऑल करने का। ये समझना कैसा है, देखो ऐसा लिखा, सिंपल है। तरीका क्या था, पावर लिखने का ऐसा 1/5 और 1/5, तो ये और ये क्या आंसर, डायरेक्टली यही करो। इतना स्मार्ट बनो, अभी अपने आप को अपडेट करो बेटा। ये क्लास 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं नहीं है बेटा, यहाँ पर कुछ चीजें आप लोग को माइंड में करना पड़ेगा। माइंड को शार्प करो, फ्यूचर हो तुम लोग इंडिया के। प्रोटेस्ट पे उतरेंगे बाद में यहाँ पर आओ, चलो स्टेप नंबर 1 समझा, स्टेप नंबर 1 समझा। स्टेप नंबर 2 रिप्लेसमेंट, रुको स्टेप नंबर 2 रिप्लेसमेंट, मेरी बात ध्यान से क्लियर कर लो। रिप्लेसमेंट के लिए मुझे लग रहा है 1 प्लस आई है क्या, अगर किसी बच्चे को याद है 1 प्लस आई का भी मैंने लिखाया था वहां पर, अगर याद होगा तो। मैं इग्नोर कर रहा हूं इसको, मैंने लिखा था, माँ कसम मैंने लिखा था, माँ कसम बोल रहा हूं मैंने, cos π/4 ऐसा कुछ तो प्लस आई साइन π/4, मैंने बोला माँ कसम लिखा था, माँ कसम बोल रहा हूँ लिखा था, आप लोग चाहिए तो देख लो, 5 लिख के दिया था। बट समझो नहीं याद है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्टार्ट करो 0 लेवल से, क्या ही जाता है, कैसे करते थे 0 लेवल से। आओ इसका रिप्लेसमेंट देखने के लिए मुझे इसको पोलर में कन्वर्ट करना, इसको कैसे कन्वर्ट करने का याद करो। हाँ बोलो, लेट इसको, हाँ इसको रखो, लेट रिप्लेसमेंट के लिए मेहनत है। चलो z इज इक्वल टू, अगर जिस बच्चे को डायरेक्टली याद होता तो मजा आ जाता, लेकिन याद नहीं है समझो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। लेट z इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस आई, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ये कौन से फॉर्म में, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, याद करो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, है ना वही। अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया इसमें से x का वैल्यू बताओ तो आप लोग क्या बोलोगे 2, इसमें से y का वैल्यू बताओ, i के साथ जो चिपका है उसको बोलते हैं। अच्छा अभी मुझे बताओ x का वैल्यू क्या है 2 और y का वैल्यू i के साथ जो चिपका है -3। अच्छा इतना आगे तुम लोग बताओ x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू क्या है, प्लीज डोंट से -i, अरे i के साथ कुछ नहीं मतलब 0 नहीं बोलेगा, 1 है, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू भी 1 है। इतना क्लियर हो गया। अब फटाफट r का वैल्यू निकालने का, अंडर रूट फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है अंडर रूट 2। यस, ये याद है बेटा, अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो, ये क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर याद रखना √2 बाजू में बैठता है ऐसा, अगर तुम लोग को याद होगा तो, नहीं याद है कोई बात नहीं, ये क्लियर होगा बेटा, यस और नो। ओके अब थीटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू चेंज होता है। याद करो फॉर्मूला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में उसका उल्टा, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका उल्टा। ऐसे टाइप के सम्स अपन ने एक जगह देखा था, देखो ये वाले वीडियो में डी वीवर्स ही था, वहां पर भी ऐसे किया था। याद करो 1 प्लस आई रेज टू 100 प्लस 1 माइनस आई रेज टू 100, ऐसे वाले सम, अरे बहुत किया है, ये अभी का नहीं है, ताजा नहीं है, पुराना है, ओल्ड इज गोल्ड।
बोलो थीटा का, दोनों पॉजिटिव है तो फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, मॉड मॉड नहीं दोगे चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, 1/1 tan इनवर्स ऑफ 1, मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करता, tan इनवर्स ऑफ 1, एवरीवन नोज, अरे प्लीज tan इनवर्स ऑफ नहीं जमता है, ये खरीदा ना 1000 रुपए का, इसका यूज करना, तू 1000 रुपए दिया है, मैथमेटिक्स में अलावा है अपने को, समझ पा रहे हो, 10 और सिखाया ना, ये कितने दफा सिखाओ, π/4, ठीक है, ये हो गया। अब लिख दो, मतलब जो z था ना अपना, जो z था, अभी तक स्टेप नंबर 2 कंप्लीट नहीं हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर बोलो, इधर दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, z इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस आई, छोड़ो ना 1 प्लस आई क्यों लिखो, डायरेक्टली लिखो फॉर्मूला, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, चलो z का वैल्यू डालो, सबका वैल्यू डालो, z का वैल्यू क्या लिखा था, 1 प्लस आई, r के जगह पे √2 cos थीटा के जगह पे π/4, दिख रहा है ना बेटा, ओके, प्लस i sin π/4, लेडीज एंड जेंटलमैन 1 प्लस आई का मैंने रिप्लेसमेंट लेकर आ गया, अब चलो लिखते हैं, 1 प्लस आई का मैंने रिप्लेसमेंट लेकर आ गया, अगर आप लोग को डायरेक्टली याद होता तो यहीं पर करते हैं, x इज इक्वल टू √2 है ना, अंदर अंदर √2 cos π/4 प्लस i sin π/4 होल रेशियो 1/5, लेकिन ये मैं इसलिए बताया क्योंकि कल के दिन अगर 1 प्लस आई की जगह पे कुछ और आ जाए, 1 - 1 i माइनस आई की जगह पे, या 1 प्लस आई की जगह पे कुछ और आ जाए, कोई छठवा ही आ जाए, तो हम लोग ऐसे ही करने का, बोलो याद रहेगा, क्या किया मालूम है, इसको मैंने पोलर में कन्वर्ट किया, अब मैं इधर निबंध नहीं लिखता, एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव थीटा लाइज इन, नहीं, डायरेक्टली माइंड में करने का ये, और लिखने का z इज इक्वल टू फॉर्मूला, z का वैल्यू डाला और यहाँ पर हो गया 1 प्लस आई का रिप्लेसमेंट आ गया, तो देयरफॉर व्हाट, स्टेप नंबर 2, बोलो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम, क्यों लिख रहे हो ऐसा, ताकि तुम लोग को समझे, इक्वेशन 1 बिकम रिप्लेसमेंट हो गया, मेहनत करके लाया, x की जगह पे x, 1 प्लस आई की जगह पे क्या लेकर आया, √2, बोलो बेटा cos π/4 प्लस i sin π/4, यस, ये इसकी जगह पे लाया, भूलो मत, पावर में और 1/5 है, हाँ बेटा याद रखना, यस यस यस, अच्छा अब मुझे बताओ, ये 1/5 इसके पास भी जाता है, ये 1/5 अंदर नहीं इधर भी जाता है, x इज इक्वल टू व्हाट, √2 के पावर में व्हाट 1/5 आ गया, बराबर बच्चा, अरे बोलो यस और नो, और cos π/4 प्लस i sin π/4 के पावर में व्हाट 1/5 गया, शायद हर एक बच्चे को इतना चीज समझा जो मैं अभी बोलने वाला हूं, क्या आप सभी को ये समझा, a और b और यहाँ पर m रहता है, जब दो जन चिपके रहते तो m दोनों के पास जाता है, a⁻m डॉट b⁻m, यस सर ये हमें पता है, ओके वेरी गुड, तो दो जन चिपके थे, ये 1/5 इधर भी 1/5 उधर भी, वो वाले लेक्चर में कवर किया था, याद करो, 1 प्लस आई, नहीं समझा यहाँ पर समझो, उधर का क्या लेना देना इसका, ठीक है ये समझा। अब मैंने बोला था स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या, ऐड इवन पाई, ऐड इवन पाई से पहले एक टिप दिया था, क्या ये m/n है, m/n समझता है, ऊपर कोई नंबर है क्या, नंबर होता तो पहले उसको अंदर भेज देते, मैं मतलब डी में ऊपर, यस, तो मुझे लग रहा है m/n का फॉर्म नहीं है, m/n का फॉर्म नहीं है, हे m समझता है क्या, m मतलब 1 से कुछ ज्यादा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, ऐसा याद रखो, 1 से बड़ा, ये याद रखना, मतलब 1 चलेगा, 2/5 नहीं, 3/5 नहीं, ऐसा कुछ, तो का फॉर्म नहीं है, या ऐसा होता ना 2/5 3/5, तो मैं 2 को अंदर भेज देता, ये याद रखना, ठीक है ये याद रखना, ओके, तो हो गया स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, इधर तो मेहनत किया स्टेप नंबर 2 के लिए, यस, स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3, यस लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेप नंबर 3 क्या है, ऐड इवन पाई, ऐड इवन पाई, तो x इज इक्वल टू ये √2, इसको सॉल्व करना आता है क्या आप लोग को, इसको सॉल्व करना आता है, √2 का मतलब समझता है, छोड़ो √x का मतलब समझता है, इसका रियल मीनिंग होता है x⁻² 1/2, यस बेटा इसको बोलते, सिखाया तुम लोगों को, अगर इधर 3 हल्का सा 3 होता ना छोटा सा, तो इसको बोलते क्यूब रूट 1/3, तो अभी यहाँ पर इसको भी लगे आज सॉल्व कर देता हूँ यार, इसको भी लगे आज सॉल्व कर देता हूँ, इसका रियल मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर लिख के देता हूँ, √2 ना, √2 के पावर में 1/5, देखो मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, 2 के पावर में इसका हो गया 1/2 और ये 1/5, पावर मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 1/5 कितना हो गया 1/10, 1/2 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई ना, सामने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, इतने भी गवार मत बनो, 2/1/10, हाँ यहाँ पर क्या लगाने का है, इवन पाई, ऐड इवन पाई, लिख के दो क्या, ऐसा लिख के देता हूँ, लिख के देता हूँ, यहाँ पर देखो ये मैं आप लोग के लिए लिख के देता हूँ, यहाँ पर रिप्लेसमेंट है, क्या है बेटा, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब समझना चाहिए, ठीक है ये याद रखो, यहाँ पर फाइंड एक्स, स्टेप नंबर 3 क्या है, ऐड इवन पाई, क्या लगाना है, ऐड इवन पाई, लेकिन इससे पहले कंडीशन था वो याद करना, ठीक है स्टार्ट करो,
x इज इक्वल टू, इसको भी लिख दो 2⁻1/10 हो गया। समझ लो बच्चे ये, चलो एड इवन पाई cos 2 पाई प्लस थीटा की जगह पे देखो पाई/4 है प्लस आई साइन, मालूम है ना बेटा ये साइन थीटा की जगह पे पाई/4 2n पाई प्लस पाई/4। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपना आ गया। अरे बोलो यस और नो बेटा, यस और नो। अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर कुछ कॉमन, वही वही जो चलते आ रहा था अपना, बहुत पहले से जो चलते आ रहा था वही, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फिर पाई को कॉमन, फिर डी मूवर्स थ्योरम लगाने का। एक मिनट, मैं जो स्टेप्स कर रहा हूं वैसे ही करना जरूरी नहीं है, आप लोग आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन स्टेप्स तो याद रखो। क्या किया, पहला एक्स का वैल्यू फाइंड आउट, दूसरा रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के लिए 5 है, इसमें से देखो दिख गया था, डायरेक्टली कर सकते थे अपन, ये इधर से इधर जंप कर सकते थे आप लोग, इधर से इधर जंप कर सकते थे आप लोग। बोलो याद रहेगा बच्चा, हाँ या ना, यस और नो। होप सो सारे बच्चे को समझ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूँ, बहुत महीनों बाद मतलब 1 महीने बाद सिखा रहा हूँ, बस स्टिल फ्लो तो अपना मेंटेन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके पाई को कॉमन ले लेंगे, चलेगा। यहाँ पर बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये समझा आप लोग को 2⁻1/10 कैसे है, नहीं जमता वही वाला लिखो, ठीक है 2⁻1/10। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस और 8n पाई प्लस पाई/4 प्लस आई साइन, बोलो ना वही आएगा 8n पाई समझा, प्लस पाई/4। बोलो मत 1/5 ऊपर उड़ रहा है, हाँ अभी तक नहीं। पाई को कॉमन ले लो, देखो अभी पाई को कॉमन लेके 1/5 को लेकर आ जाओ, या 1/5 को लेकर आने के बाद पाई को कॉमन लेकर आ जाओ, एक ही बात हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 2⁻1/10, मैं जितना हो सकता है सॉल्व कर देता हूँ इसको सिस्टमेटिक, क्या हो जाएगा 8n प्लस पाई/4। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, पाई को मैंने बाहर ले लिया, पाई को क्या कर दिया, बाहर ले लिया, पाई को बाहर ले लिया, ये याद रखना, पाई को बाहर ले लिया, प्लस आई साइन पाई को बाहर ले लेते 8n प्लस 1 यहाँ पर पाई। ओके नाउ टाइम आ चुका है डी मूवर्स थ्योरम का। डी मूवर्स थ्योरम होता क्या है आप सभी को मालूम है, बोलो डी मूवर्स थ्योरम क्या होता है, बच्चा सब लोग मिलके बताओ डी मूवर्स थ्योरम होता क्या है। पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, पावर है एंगल है, चलो ए यहाँ पर कहां पर है एंगल, देखो 8n प्लस 1 पाई/4 इंटू व्हाट, पावर ना, पावर, और हाँ इधर इधर लिखो सामने सामने 8n प्लस 1 पाई/20 आ गया। यस सिर्फ नीचे 20 आ जाएगा, बस ये इजी हो जाता है। यस देखो 1 होना जरूरी है, 1/समथिंग, 1/समथिंग, ये याद रखना 1/समथिंग होना जरूरी है। ऐड इवन पाई से पहले, ऐड इवन पाई से पहले, ये याद रखना। ऐसा कंपलसरी नहीं, मेरा तरीका है, आप लोग नहीं करोगे चलेगा, ऐसा नहीं, फिर बाद में लफड़ा पड़ जाता है, बहुत गंदा आंसर आता है, समझ में नहीं आता, इसलिए एक्सपीरियंस है, इसलिए समझ के रखो ना, ऐड इवन पाई से पहले 1/समथिंग ही होना चाहिए। अगर 1/समथिंग नहीं है तो ये ऊपर 1 के जगह पे जो है ना उसको नीचे गिराना पड़ेगा, ठीक है, मतलब डी मूवर्स थ्योरम। स्टेप नंबर 4 इधर दिख रहा है क्या आप लोग को, स्टेप नंबर 4 DMT, डी मूवर्स थ्योरम। यस x इज इक्वल टू 2⁻1/10, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, अभी तो देख लिया cos 8n प्लस 1/20, और यहाँ पर क्या आएगा पाई, प्लस आई साइन, ये भी सेम ही 8n प्लस 1 4, और यहाँ पर पाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपना स्टेप नंबर 4 हो चुका है। दिख रहा है ना बेटा लाल से, थोड़ा नहीं दिख रहा है क्या लाल से, ठीक है ठीक है, दिख रहा है दिख रहा है। अब क्या करना, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप बोलो, हटाओ हटाओ, अरे यार जगह नहीं है, ठीक है मैं रुको टाइम देता हूँ तुम लोग को रिवाइज करने का, उसके बाद मैं पुटअप करता हूँ बेटा, हाँ मैं तुम लोग को टाइम देता हूँ रिवाइज करने का। सब लोग एक बार छोटा सा रिकैप देख लो क्या करना है। अरे 6 से 8 मार्क्स का आने वाला बेटा ये एग्जाम में, क्या करने का, ये जो भी है एक्स का वैल्यू लेकर आ जाओ, फिर रिप्लेसमेंट, अरे वही स्टेप से रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट में क्या होता है, या तो डायरेक्टली उधर से देख लो लाइब्रेरी में से, अगर लाइब्रेरी में नहीं है तो बनाओ, बनाने के लिए बहुत सिंपल है, कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं, बहुत बड़ा चीज नहीं है, बरोबर बेटा। इसको सॉल्व करो, फिर इसका वैल्यू लेकर आ गया अपन ने, क्या लेकर आ गया इसका वैल्यू, √2 cos π/4 प्लस आई साइन π/4, इधर फेंक देने का बस। अब ये 1/4 इसके पास भी जाएगा, 1/4 इसके पास भी जाएगा। प्रीवियस वाले में जितने भी सम किए ना वहां पर 1 था, इधर कुछ नंबर ही नहीं था, समझ पा रहे हो, तो कोई लफड़ा ही नहीं था। अब यहाँ पर नंबर आ गया है तो कोई बात नहीं, ये 1/5 इसके पास, ये 1/5 इसके पास। इसको सॉल्व करने का तरीका तुम लोग को यहाँ पर पार्किंग में लिख के दिया है,
आप लोग को आना चाहिए 2:1/10। अब ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 ऐड इवन पाई। ऐड इवन पाई से पहले एक बार देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ये हमेशा 1/समथिंग के फॉर्म में होना चाहिए, है क्या? हाँ है सर। तो करो, ऐड इवन पाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर स्टेप नंबर 4 में डी वेवर्स थ्योरम। नाउ स्टेप नंबर 5 क्या है? स्टेप नंबर 5, एक काम करो, 2 मिनट का वीडियो पॉज करो, आप लोग प्लीज यहाँ तक एक बार देख लो, यहाँ तक एक बार देख लो प्लीज, 5 मिनट का वीडियो पॉज करो, एक बार रिवाइज करो, जिस तरह एक ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, कंटिन्यू में नहीं पढ़ाता हूँ। हाँ, कंटिन्यू प्रोडक्ट का नाम है लेकिन कंटिन्यू में नहीं पढ़ाऊंगा। ये पाए एक एंगल है, ये बड़ा वाला डब्बा क्लोज करो, ठीक है? प्लीज आप लोग 5 मिनट का वीडियो पॉज करके एक बार रिवाइज कर लो, फिर हम लोग आगे का बात करेंगे। एन का वैल्यू डालना है, फिर आगे और भी कुछ है, देखते क्या है, पहले इतना कॉपी करो। सो गाइस, अब लास्ट है 5वां, मेरे पास जगह नहीं है, बट स्टिल मैं मैनेज करने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं, हो गए तो अच्छी बात है, ठीक है? अब जैसे कि ये 1/5 था, अगर ये 1/6 होता तो n का वैल्यू 0 से व्हाट 5 लग जाता, टोटल 6 रूट आएगा। 1/5 मतलब टोटल 5 रूट चाहिए, 5 रूट, n की जगह पे 0 1 2 3 4 5 हुआ ना? हाँ, 5 मत लिख देना, 5 का मतलब 5 मत लिख देना, 0 से चालू हो रहा है। चलो यहाँ पर एक बार n की जगह पे 0, प्लीज एवरीवन, पहला 0 डालना है, 0, x की जगह पे 0। देखो ऐसा टीचर लोग लिखते हैं x0, याद रखना, मैं तुम लोग को बता दिया हूँ, पहले भी बताया था, लेकिन मेरे को उतना गंदा आदत नहीं है। x इसका मतलब n की जगह पे 0 डालना है। चलो n की जगह पे 0, चलो डाल देता हूँ n की जगह पे 0, पहले तो ये वाला एज इट इज, n की जगह पे 0 डाल देता हूँ, एक एक सॉल्व करेगा तो अपने आप हो जाएगा। ये पाए n की जगह पे 0 डाल दिया तो 8 इंटू 0 0, क्या बचा? 0 + 1 1, 1 इंटू पाई, पाई बाय 8, पाई बाय 20 बचा, क्या बचा? पाई बाय। सो गाइस डन, यस। अब टाइम आ चुका है फिफ्थ वाले स्टेप का, जहां पर अपने को सिर्फ n का वैल्यू डालना है। तुम्हारे यूनिवर्सिटी में हो सकता है n की जगह पे k लिखा है, 2k पाई सब कुछ चलता है, 2m पाई सब कुछ चलता है, जो समझ में आता है वो लिखो। 2n पाई मेरे को जमा, तुम लोग को 2k पाई जमा, चलेगा। अब यहाँ पर n की जगह पे वैल्यू डालना, कैसे मालूम पड़ेगा? देखना है नीचे क्या है, 1/5 है ना, तो 5 रूट आएगा, मतलब n की जगह पे 0 1 2 3 4। अगर खुदा का यहाँ पर 1/6 होता तो 6 रूट, तो कैसा n = 0 1 2 3 4 5। प्लीज 6 रूट का मतलब ये नहीं कि n का वैल्यू 6 तक जाएगा, एक कम करो क्योंकि 0 से चालू करो। जैसे ये 1/5 था तो n का वैल्यू 0 1 2 3 4, काउंट करो, देखो 5 रूट। चलो एक बार n की जगह पे 0 डालना है, यहाँ पर सिर्फ इधर ही ना, पूरे में n की जगह पे 0 डालना है। ये एंगल मैंने उठा के रखा है जैसे प्रीवियस लेक्चर में करता था। और याद करो n की जगह पे 0 डालेंगे तो यहाँ पर x के नीचे ना ऐसा सफिक्स के ऐसा 0 लिखते, नहीं लिखा चलेगा लेकिन लिख देते एक्टिंग। चलो एक बार n की जगह पे 0 डाल दो, एक बार। हाँ प्लीज, मैं हटा दूंगा ये तुरंत। जैसे 0 डाला 8 0 + 1 अपॉन 20, और ये ओवरऑल पाई 8 इंटू 0 0 0 + 1 1 1 इंटू पाई, पाई बाय 20 आ गया। यस, तो मुझे लगता है पहला वाला तो हो गया, पाई बाय 20, पाई बाय 20, 2⁻1/10 है ना। यहाँ पर अब क्या हो गया, बोलना चाहिए सब लोग मिलके। n की जगह पे 0 डाल दिया तो क्या आया, cos पाई बाय 20 प्लस i sin पाई बाय 20। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपना पहला आया। अब यहाँ पर क्या है, n की जगह पे 1 डालना है, ऐसा लिखने का, n की जगह पे 1। और टीचर अपने, अरे टीचर पढ़ा रही है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, या सर पढ़ा रहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अरे तुर्रम गाने भाई, वो तुर्रम गाने, उनको समझता ही है 0 डाल दिया तो n की जगह पे 0 डाल रहा है, 1 डाल दिया तो उनको समझता है, उन लोग पटेल है बहुत बड़े, तू अभी पैदा हुआ है, उन लोग बहुत पहले आजम जमाने के टीचर लोग है, उन लोग का नॉलेज बहुत हाई लेवल का है, उन लोग अपने आप समझता है कि 0 या 1, ऐसा लिख के देने की जरूरत नहीं, पुट n = 0, पुट नहीं चाहिए। चलो n की जगह पे 1 डालो, n की जगह पे 1, अच्छा 1 डालना है, रुको मैं बताता हूँ, माइंड में करना, इधर से करना। अरे तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे लोग हैं, तुम लोग ने सीईटी जेईई का प्रिपेयर किया है ना, इंजीनियरिंग लेने के लिए कुछ ना कुछ एंट्रेंस का प्रिपरेशन किया है। n की जगह पे 1 डालना, वर्चुअली डाल, ऑन पेपर क्यों कर रहा है, n की जगह पे 1 डाल, चल 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 अपडेट कर अपने आप को, ऐसा क्या कर रहा है भाई। n की जगह पे 1 डाला तो 8 1 जा 8, 8 + 1 9, 9 इंटू पाई 9 पाई, 9 पाई अपॉन 20। यस, तो यहाँ पर वापस आंसर क्या है, 9 पाई अपॉन 20। मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा साले तुम लोग का चेहरा देखेगा तो। 1 8 8 और 1 9 9 पाई, हाँ 9 पाई, तो 2⁻1/10 cos 9 पाई अपॉन 20। भले अगर ये कटपुट होगा मैं करूंगा नहीं, ये याद रखना। और शायद आप सभी को मालूम होगा, नीचे 3 4 6 आता है तो हम लोग कैलसी में सॉल्व करते हैं, अदरवाइज नहीं, ऐसे छोड़ोगे चलेगा, ये याद रखना।
तुम लोग को ज्यादा जोर जबरदस्ती है तो 1 मिनट में दिखा देता हूँ, रुको मैं पहले कैल्सी को रीसेट कर देता हूँ 1 महीने पहले। अगर ये देख पा रहे हो बेटा, यही वाला एक कैल्सी अलॉय, कैल्सी अलॉय, कैल्सी अलॉय, ये डी लिखा है, देखो डी। तो पहले ना शिफ्ट मोड दबा दो, या फिर मोड को 2 बार दबाओगे तो देखो CMPLX कॉम्प्लेक्स मोड पे आ गए, बरोबर। और रेडियन मोड पे चले जाएगा, शिफ्ट कैसा क्या दबाया, शिफ्ट और मोड दबाया तो रेडियन चौथा। आप लोग को जो भी कैल्सी है वो अभी उसमें वो डालेगा ना वैल्यू, क्या कॉस क्या है वो π/20, देखो π/20 मैंने ऐसा कुछ डाल दिया। देखो कॉस देखते क्या आ रहा है, 1 मिनट अगड़म दिगड़म छो है, वाहियात है, बहुत वाहियात वैल्यू है, 0.98 ऐसा वैल्यू नहीं डालेंगे अपन, ठीक है, ये याद रखना, ऐसा वैल्यू थोड़ी ना डालेंगे है ना, 1/2 ये सब अच्छा लगता था, ठीक है ठीक है। अभी x2 x3 x4 मैंने क्या बोला, ये तुम लोग काम करके तो फटाफट n की जगह पे 2, n की जगह पे 3, n की जगह पे 4 वैल्यू डाल के मुझे डायरेक्टली एंगल बताओगे, सब लोग मिलके प्लीज इतना तो करना, जो उसमें कुछ कटकुट नहीं करना, सिर्फ ऐड करना है, समझ पा रहे हो, प्लीज प्लीज प्लीज। 2 मिनट लगेगा, आप लोग n का वैल्यू एक बार अपनी तरफ से एफर्ट लिखे, 2 3 4 यस डालो इसमें वैल्यू। होप सो सारे बच्चों ने वैल्यू डाला, जैसे मैंने n के जगह पे 2 डाला, यहीं पर बात करता हूँ, n के जगह यहाँ पर देखो एंगल है, n के जगह पे 2 डाला तो 8 2 16, 16 16 प्लस 1 17, 17 π/20। जैसे n के जगह पे 3 डाल रहा हूँ तो 8 3 24, 24 प्लस 1 25 π/20। फिर n के जगह पे 4 डाला तो क्या हो जाएगा, 8 4 32, 32 प्लस 1 33, 33 π/20। मुझे मालूम है एक बच्चों का डाउट है, सर ये कटकुट कर सकते क्या, यस डेफिनेटली, 5 5 5 4, लेकिन करो मत, क्यों सर, कुछ हो जाए मैं बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख के आता सॉल्व, तो 100% उधर सॉल्व कर लो आप लोग, समझा, वो कटकुट कर सकते हो और वैल्यू आ जाएगा उसका। लेकिन मसला ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कोशिश तुम्हारी ये होनी चाहिए, मेरे तरफ से एक टिप्स लेते जाओ, कंटिन्यूड प्रोडक्ट में अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो अच्छा है, तो आप लोग कटकुट मत करो, मैंने बोला कटकुट मत करो, बस इतना याद रखना। देखो अभी तक जो टॉपिक है वो तो चालू नहीं किया, ऐसा लग रहा है ये तो प्रीवियस वाला टॉपिक था, नहीं बेटा सुन, कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब कितने रूट्स मिले अपने को, 0 से लेके 4, मतलब 5 रूट्स मिले ना, ये पांचों रूट्स को प्रोडक्ट कर रहा है। जो कंटिन्यूएशन में जो रूट्स मिला है, प्लीज जो कंटिन्यूएशन में रूट्स मिला है उसको प्रोडक्ट करना है। अरे सर लफड़ा बढ़ जाएगा ये तो मैं नहीं कर पाएगा, ये बाप रे बाप कैसे करेगा, ये नहीं होएगा, ये फट गई, नहीं नहीं मैं तुम्हारा भाई बताएगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। इतना लिख लिया क्या, नहीं, अब वीडियो पॉज करके इतना पहले कॉपी करो, फिर हम लोग कंटिन्यूड प्रोडक्ट सीखते हैं और बहुत मजा, मैं सब रफ करने वाला इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज आप लोग इसको कॉपी कर लो। सो गाइस अब चालू करते हैं मौत का खेल, कैसे मालूम पड़ा सर, यस अभी हेडिंग में क्या लिखा था मालूम है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये जो 5 रूट्स मिला है इसका प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सबको मल्टीप्लाई कर रहा है। बाप रे बाप सर इतना गंदा, यस। लेकिन अगर तूने थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का फील लिया रहेगा ना तो ये आसान हो सकता है, यस। नॉर्मल तरीके से मत मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। मैं बताता हूं, मैं एक छोटा सा सैंपल देता हूं, आप लोग को याद है कि नहीं प्लीज। यूलर्स याद है, यूलर्स क्या था सर, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, याद करो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, ऐसा लिखते थे ना, e रेज़ टू आई थीटा। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे लोग को याद है, अरे है ना, याद आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पोलर एक्सपोनेंशियल, cos थीटा नहीं याद है तो सोचो, सीस को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर खुदा ना खासा यहाँ पर बीच में माइनस होता तो कुछ नहीं, e रेज़ टू माइनस आई थीटा, ये याद रखना। बोलो याद रहेगा सबको, अरे बोलो हाँ या ना, अगेन बोलो यस और नो, अगेन बोलो यस और नो। मैं कुछ शॉर्टकट दे दूंगा या फिर कंसेप्ट जो चाहिए वो रखना, लेकिन सीखो बच्चा, वीडियो को लेंथ मत देखो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनंती कर रहा हूं, प्लीज वीडियो का लेंथ मत देखो, सिखा रहा हूं, प्लीज कोई ऐसा सिखा देगा तो अच्छी बात है, नहीं सिखाया तो यहाँ पर सीख लो ना बेटा। ये इसको बोलते यूलर्स, क्या बोलते बेटा, यूलर्स, यूलर्स। अगर तुम्हारे सामने कोई दो ऐसे वाले फंक्शन मल्टीप्लाई करते हुए दिखेंगे, समझो एक का नाम है कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, ऐसा कुछ है, आई साइन 3 थीटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का, समझो खुद यहाँ पर,
और यहाँ पर क्या है, cos फाइ थीटा माइनस आई साइन फाइ थीटा, या फिर प्लस तो प्लस ही लिखता हूँ। समझो दो दिख रहा है ना cos, अभी सबको मल्टीप्लाई करना है। तो तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। क्या करना है, इसको यूलर्स में, कभी भी ऐसा दो सीरीज वाले को मल्टीप्लाई करने बोलेंगे ना तो यूलर्स को आवाज देने का, और आवाज देने के बाद आप लोगों को शॉर्टकट अपने आप आ जाएगा। मैं बताता हूँ, इसको यूलर्स में कन्वर्ट करो, क्या लिखते थे, ई रेस्ट टू आई थीटा, प्लस है ना तो ई रेस्ट टू आई आएगा, थीटा की जगह पे क्या है, 3 थीटा, ओके डॉट। ये देखो यहाँ पर cos थीटा प्लस आई, सी समझता ना, सी आई एस, cos प्लस आई साइन, या तो cos माइनस आई साइन, ये भी ई रेस्ट टू आई आएगा, और प्लस इसलिए लिखा क्योंकि प्लस है, और यहाँ पर फाइ थीटा। बच्चे को मालूम है, जब दो बेस सेम होता है, बेस सेम, बेबी को बेस पसंद है वैसा, बेस सेम है तो ऐसा लिखने का, और ये दोनों को क्लब करने का, 2 + 3। तो देखो दोनों का बेस सेम है तो ई रेस्ट टू आई 3 थीटा प्लस आई फाइ थीटा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई को कॉमन ले लो, और 3 थीटा फाइ थीटा क्या हो जाएगा, 8 थीटा। क्या हो गया, 8 थीटा। अरे समझा या नहीं समझा? तो मेरी बात सुनो, मैं बताऊंगा, शॉर्टकट भी दूंगा, मेरी बात क्लियर कर लो, मैं शॉर्टकट दूंगा, सबर रखो। पहले बोलो ये समझा, क्या किया सर आपने, ये बोला कि दो सीस समझ रहा, सी आई एस, कॉस प्लस आई साइन, या कॉस माइनस वाला भी लूंगा, तो उसको यूलर्स में कन्वर्ट करो, यूलर्स को एक बना दो, है ना, बहुत सारे यूलर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बना दो, फिर एक को सॉल्व कर दो, इसको वापस वैसे लिख दो। कैसे लिखोगे बोलो, पहले बोलो ये प्लस है या माइनस है, प्लस है, पहले तो कॉस आई के साथ 8 थीटा आई साइन 8 थीटा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, दिखाओ, बताओ, प्लस है तो प्लस, बस हो गया, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अरे वाह, क्यों ना एक शॉर्टकट बनाते, रुको एक मिनट, एक और समझो, ये खुदा ना सा cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, और यहाँ पर cos, मुझे मालूम है आप लोग के माइंड में ऐसा चल रहा है कि माइनस में लेके दिखाओ ना सर, cos फाइ थीटा माइनस, ऐसा कुछ सेम यूलर्स में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले यूलर्स में कन्वर्ट, उसके बाद शॉर्टकट अपने आप बनेगा। ई रेस्ट टू आई लिखा, और ये क्या लिखोगे, 3 थीटा, ई रेस्ट टू आई लिखा, ये क्या लिखोगे, फाइ थीटा, लेकिन देखो माइनस है तो माइनस, दोनों को एक बनाओ, जब बेस सेम होता है तो एक बनाने का। यस, ई रेस्ट टू आई 3 थीटा माइनस आई फाइ थीटा, ये कितना कॉमन सेंस है। ई रेस्ट टू देखो ना, आई को कॉमन लेगा तो 3 थीटा में से फाइ थीटा जाएगा 2 थीटा, गलत, माइनस 2 थीटा, बड़ा नंबर ये है ना बेटा, माइनस आई 2 थीटा। ये समझा कि आप लोग को सॉल्व करने का, प्लस माइनस जो बचपन में किया था, 3 में से 5 जाएगा तो क्या 2 बचता है, या माइनस 2 बचता है, माइनस 2 बचता है। वापस इसको लिखो, कॉस एंगल के आई के साथ 2 थीटा आई साइन 2 थीटा, लेकिन प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। पहले कंफर्मेशन दो, यहां तक क्लियर है क्या आप लोग को, यस और नो, यस और नो, यस और नो, बोलो हाँ या ना। अब मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर शॉर्टकट क्रिएट करेंगे। रेडी एवरीवन, पहले बोलो यस और नो। मैं शॉर्टकट देने वाला हूँ, मैं इतना वाहियत तरीका नहीं देने वाला। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अब तुम लोगों को देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्टकट क्या लिखने का, कॉस लिखने का, प्लस हमेशा इधर प्लस लिखने का, साइन लिखने का। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस, अरे बोलो ना हाँ या ना। शॉर्टकट, ये एंगल को ऐड करो, 3 थीटा फाइ थीटा कितना, 8 थीटा हो गया। हाँ देख आंसर, देख, हाँ देखना आंसर, तू मेरे पे भरोसा मत कर, यहाँ पर मैंने क्या किया मालूम पड़ा तेरे को, 3 थीटा फाइ थीटा को ऐड किया। इतना मेहनत करने का है या डायरेक्टली करने का। अच्छा डाउट में जिंदगी, रुक मैं इधर बताता हूँ। यहाँ पर cos थीटा हमेशा जैसा बोला वैसे करेगा, प्लस आई साइन, ठीक है, इधर कुछ तो लिखने का है। 3 थीटा प्लस मत कर दो, इधर माइनस वाला ना, तो 3 थीटा माइनस फाइ थीटा कितना होता है, माइनस 2 थीटा। सर आंसर मैच नहीं हुआ, रुक ना बेटा, cos माइनस को खा जाता है, cos ऑफ माइनस थीटा, cos खा जाता है, cos 2 थीटा, और ये उल्टी कर देता है, साइन ऑफ माइनस थीटा, याद है ना बेटा, माइनस साइन थीटा, तो ये उल्टी कर देगा, ये माइनस हो गया। यस बच्चा, ये ऐसी है, यस ये ऐसी है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, यस ये ऐसी है। और एक पते की बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, अगर हजम हो सकता है तो कर लो। अपने वाले केस में हमेशा इधर प्लस ही रहेगा, सब जगह प्लस प्लस, देखो ये मत बोलो माइनस वाला लफड़ा है ना, टेंशन, देखो सब प्लस 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 प्लस, अरे वाह। तो इसका मतलब क्या है, देख अभी मैं तेरे को और इसका लिखना है तो वीडियो पॉज करो, आप लोग के पास प्रोविजन है बेटा, वीडियो पॉज करके कर सकते हो। मेरी बात सुनो अभी, अब मैं ना कैसे करता हूँ ये देखो, मैं मैं हटा देता हूँ। मैं देखो, मेरे को कभी भी कोई बोलेगा ना मल्टीप्लाई करके दिखा, इतना सब जगह प्लस है ना, अभी फटाफट करके दिखाता हूँ। चलो स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे कॉस देखो, कॉस प्लस आई साइन, कॉस प्लस आई साइन, कॉस प्लस आई साइन, जैसे यहाँ पर समझो कॉस अल्फा प्लस आई साइन बीटा, बीटा कैसे हो सकता है, अल्फा ही होएगा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ऐसा है। यहाँ पर कॉस
गामा प्लस आई साइन गामा, सिर्फ इतना लिख के रखने का ताकि तुम लोग को समझ पा रहे हो कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करने का। मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल हो गया, सर ने बताया क्या करने का मालूम है, कॉस लिखने का प्लस आई साइन लिखने का, एंगल एंगल मल्टीप्लाई पहला वाला, बस सॉरी मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसा लिख के रखो। हाँ हर बार यही रहेगा, यही रहेगा, इसको लिख के रखो, इसको पार्किंग मोड पे लिख के रखो जब बहुत सारे कॉस्ट। तो अभी देखो मैं कैसे लिखता हूँ, ये सबको मल्टीप्लाई करना है, कैसे मालूम पड़ा, लिखा है ना द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब इसको, अच्छा ये तो बाहर वाले नंबर है ना, इसका मैंने शॉर्ट कर दिया, इसका शॉर्ट कर नहीं दिया, तो इसका अगर दिमाग लगा सकते हो तो बताओ ना। अभी तुम लोग से पूछता हूँ, एक्स के पावर में 2 एक्स के पावर में 3, आंसर क्या हो जाता है, बोलो बेटा, अरे बोलना बेटा, बोलना 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 मेरी जान, बोलना मेरी जान, बोलना। तो एक्स लिखने का और ये 2 + 3 ऐसा लिखते हैं, तो 2⁻1/10, 2⁻1/10, 2⁻1/10, 2⁻1/10, 2⁻1/10, सबका बेस सेम है ना, अलग अलग तरीका है, मैं अलग अलग एक बार लिखने का, और 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है, तो एक बार लिखने का 10, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 हो गया, 1 * 2 ऐसा, देखो ना बेस सेम है, अरे बेस समझता है, यहाँ पर अगर समझ लो x⁵5 रहता तो यहाँ पर क्या आएगा 5+, ये याद रखना, ये तो कॉमन सेंस है। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझा क्या, अभी भी नहीं समझा तो मेरी बात सुनो प्लीज, आप लोग है ना, ये इसको लिख के रखो पहले रेड लाइन के ऊपर, रेड लाइन के ऊपर, अब मैं जो बोल रहा ध्यान से सुनो, ये सबको मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी तरीका है, क्या लिखने का मालूम है, 2 लिखने का, पहले तो देखो सबके पास 2⁻8 1/10 2⁻8 ये लिखा, अब पावर को प्लस कर दो, पावर को प्लस कर दो, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, अरे समझा ही नहीं, प्लस 1/10, ये देखो 5 बार क्यों लिखा, क्योंकि 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अरे बेटा अभी देख लो ना, x2 x⁵3 x⁴ ऐसा कुछ भी, ये तो सेम है, छोड़ो, ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे मालूम, एक बार x लिखने का, सब मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर वाला नंबर के साथ और ये डब्बा वाला डब्बे के साथ, डब्बा वाला इधर का टेक्निक, और ये क्या लिखने का 2 + 3 + 4, तो यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, 2 2 2 2 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ का 2 ले लिया मैंने, और 1/10 प्लस 1/10, प्लीज 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। यहाँ पर अभी इसका अंदर का क्या होगा, अंदर का भूलो मत, अंदर का क्या होने वाला है, ये सब जो दिख रहा है ऐसा मल्टीप्लाई में क्या लिखने का, एक बार कॉस लिखने का, और जितना भी एंगल दिख रहा है सबको प्लस, सबको क्या करना है प्लस, अरे समझा है, देखो ना अल्फा बीटा गामा तिगड़ा लैम्बडा बिमड़ा जो भी है, चलो बोलो π/20 प्लस 9π/20, अब समझना चाहिए मैंने डिनोमिनेटर सेम क्यों रखा, अगर आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है, डिनोमिनेटर सेम इसलिए रखा क्योंकि प्लस करने में आसान हो जाएगा, 33π/20 प्लस प्लस हमेशा प्लस, और आई साइन इधर भी तो सेम ही आएगा ना, इधर भी तो सेम ही आएगा, हटा दो ये, सेम ही आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है बेटा। अभी बताओ क्या आएगा, सेम π/20, एक ही सम में लग रहा है रात हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, सम बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ, इसलिए टेंशन आ रहा है तुम लोगों को, 33π/20, सब लोग एवरीवन, सब लोग मुझे बताओ ये कितना हो गया, 2⁸, सबका बेस सेम है ना, अरे बेस सेम है तो अच्छा है, 10 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 हो गया, ठीक है, यहाँ पर कॉस सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है तो 20 लिख देते, सब लोग डायरेक्टली प्लस करो, π9 10 10 ए करो कैल्सी इंजीनियर 2 + 2 कैल्सी में करेंगे अपन 10π और 17 27 27π, और पाई मत लिखो, 27 और 25 कितना होगा 52 52 + 33, यहाँ पर पाई और 8 80π आ रहा है, 80π, ओके चलो 80π, अभी आंसर नहीं दिख रहा, 80π पाई भी लिखने का, प्लस आई साइन 80π π/4, यस एवरीवन, अब कैल्सी यूज करना चालू करो, जो भी आंसर अब कटपुट करो, क्योंकि अपने को प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट मतलब अभी देखो ये सबका प्रोडक्ट देखो ऐसा है, तो इसका आंसर क्या है 2⁸ 1 * 2 ओके, ये हो गया, यहाँ पर क्या आएगा कॉस, पाई से कटेगा ना, पाई व्हाट, पाई पाई 4 पाई 1 3 बचा 17, 17π/4, यस, प्लस आई साइन 17, यही आएगा एंगल /4। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग को जैसा लगता है वैसा सॉल्व करो, आप लोग को टीचर लोग ने सिखाया रहेगा, इसको अलाइड एंगल बोलते, क्या बोलते बेटा, अलाइड एंगल, मैंने भी आपको सिखाया बेटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली कैल्सी से कर रहा हूँ, आप लोग को नहीं जमता मैं बताता हूँ, देखो कैसे करने का रहता है, प्लीज, एक्चुअली ये आप लोग कंसेप्ट सीखना चाहिए था 12वीं से ही, ठीक है, अगर कभी भी होता ना ऐसा कोई पूछता, देखो नीचे 3 4 6 होता ना तो सॉल्व किया जा सकता है,
दो रहेगा तभी भी सॉल्व किया जा सकता है। 4 देखो मेरा तरीका क्या था मालूम है, मैं बच्चे लोग को कैसे सिखाता हूँ। पहले इसको तोड़ो, तोड़ो मतलब समझता है, तोड़ो मतलब होता है कि 4 के टेबल में 17 आता है या 17 से एक ज्यादा एक कम, 17 तो नहीं 18 भी नहीं आता 16 आता है, तो क्या 4 फोरजा क्या लिखने का 4 फोरजा, 4 फोरजा व्हाट 16, लेकिन मुझे 17 पे जाने का है तो आगे बढ़ना है, तो क्या करने का मालूम है प्लस पाई बाय 4, यस प्लस पाई बाय 4, लेडीज एंड जेंटलमैन ये याद रखो, ये याद रखो। नहीं तो अगर चाहिए तो इसके लिए एक वीडियो मैं बना दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाना, अगर बना दूंगा तो फटाफट उधर से देख लेना, क्योंकि फिर टाइम वेस्टेज है। ये समझा आप लोग को स्प्लिट कैसे किया, नहीं समझा रुको मैं बताता हूँ। समझो तुम्हारे लाइफ में किसी टीचर ने ऐसा लिख दिया 22 पाई अपन वॉट 3 लिख दिया 3, मुझे बोलो 3 के टेबल में 22 आता है क्या, 3 के टेबल में 22 नहीं आता लेकिन 21 आता है, तो कब 7 पाई लिखने का, तो 21 पे पहुंचा, लेकिन तेरे को तो 22 पे जाने का था, प्लस करने का और इसको हटाने का पाई बाय 3, ये तरीका मेरा। अच्छा अभी भी डाउट में जिंदगी, तो यहाँ पर समझो मैंने लिख दिया 15 पाई अपन वॉट 4 लिख दिया, क्या लिख दिया 15 पाई अपन वॉट 4। लेडीज एंड जेंटलमैन 4 के टेबल में 15 आता है क्या, नहीं, उससे एक कम या एक कम या एक ज्यादा, हाँ एक कम या एक ज्यादा 16 आता है, 4 वॉट 4 फोरजा 16 पे पहुंच गया, लेकिन मेरे को 15 पे जाना था तो पीछे आना पड़ेगा, पीछे मतलब माइनस और पाई बाय 4, देखो मैं माइनस करके कैसे उसको हटा दे रहा हूँ। अभी भी भरोसा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा। चलो एक तुम्हारे लिए देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। 10 पाई अपन वॉट 3, 3 के टेबल में 10 आता है क्या, 3 के टेबल में 10 तो नहीं, 3 3 जा 9 आता है, 3 3 जा 3 पाई 9 पे पहुंचा, लेकिन मुझे तो 10 पे जाना था तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस इसको बंद पाई बाय 3। सो लेडीज एंड जेंटलमैन उसके बाद 3 पाई माइनस ये सब तो तुम लोग को पता होना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। 2:1/2 को हम लोग ऐसा वापस √2 लिख सकते हैं। अब मैं इस वक्त कैल्सी में डाल रहा हूँ वैल्यू, cos 17 पाई अपन वॉट 4, ठीक है, इसका आया ऐसा, कैल्सी में ऐसा आ रहा है √2 अपन वॉट 2, हाँ बेटा, और तुम लोग को बताया था इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करना भूलो मत, इतना तो एफर्ट लो, √2 इंटू √2 ऐसा लिख सकते हैं, √2 गेट कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन √2, प्लस का प्लस, बेटा भूलो मत, हाँ यार ऐसा मत करो यार, 1 अपॉन √2, फिर से वापस यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस साइन लिख देंगे, यहाँ पर साइन, साइन का आंसर कितना आया, ये भी वापस वही आ रहा है 1 अपॉन √2 आ रहा है, और यहाँ का आई, हाँ बेटा ये याद रखना, ये भी वही आ रहा है, ये याद रखना। तो एवरीवन इतना होने के बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया। देखो आप लोग का कॉन्फिडेंस गिराओ मत, सर ये मुझे नहीं आता, बेटा ये नहीं आता 12वीं में सीखा था, अभी भी कोई गम नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाना, मैं एक वीडियो छोटा सा बना दूंगा जहां पर ये आप लोग को समझ जाएगा, लेकिन आप लोग के लिए बनाऊंगा प्लीज, ये एक प्राइवेट वीडियो रहेगा, प्राइवेट वीडियो मतलब लिंक पे क्लिक करोगे तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं फ्यूचर में डाल दूंगा, तुरंत मत जाना, मानो बड़ा आज अपलोड किया तुरंत, अरे सर किधर है, अरे बनाऊंगा मैं कुछ दिनों में, ठीक है बच्चा, 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, थोड़ा स्पीड में बात करेंगे। ये समझा बच्चा आप लोग को, ये समझा आप सभी को, यस और नो बोलना है, यस और नो बोलना है, ठीक है ओके स्टार्ट करते हैं। अभी ये √2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू देखो रूट कैंसिल 1 प्लस, फिर से ये आएगा, अरे √2 इंटू वॉट 1 बाय √2 क्या आएगा बेटा, ये और ये कैंसिल 1 बचा, प्लस वापस आई बचेगा, तो यही तुम्हारा आंसर है बस और कुछ नहीं, यस मैंने बोला यही तुम्हारा आंसर है और कुछ नहीं। तो देखो मैंने क्या क्या कवर कर दिया यहाँ पर, तुम लोग को लग रहा है सर 1 घंटे की वीडियो में सिर्फ एक ही चीज बताया, अरे बेटा कंसेप्ट सोचना, तेरे को कुछ नहीं आता था, मैंने सब कुछ बताने की कोशिश किया, बहुत सारे शॉर्टकट देने की कोशिश किया, स्टेप 5 लिखा, पहले तो वैल्यूज निकालो, वैल्यूज के बाद उसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने का तरीका और आसान है, ये जितना भी था ना 2:1/10 सबको इधर 2 लिखा और 1/10 प्लस 1/10 यहाँ पर, ऐसे भी कॉस बहुत सारे थे, एक लिखा अंदर वाले एंगल को प्लस कर दिया, फिर प्लस आई साइन एंगल अंदर वाले एंगल को प्लस कर दिया, इसको सॉल्व किया तो ऐसा कुछ मिल रहा है 17 पाई बाय 4। अब तुम लोग का चॉइस है, या तो 12वीं का कंसेप्ट लगाओ जिसको बोलते हैं अलाइड एंगल, अभी फ्यूचर में 2-3 दिन में मैं वीडियो इसको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में प्राइवेट वीडियो रहेगा, आप लोग जरूर सीख लेना, ठीक है अभी कोई बात नहीं, नहीं कैल्सी है, अरे 1000 रुपए दिया मैंने भी, मेरे टाइम में 800 रुपए का था, अभी तुम लोग के टाइम में पता नहीं, तो यहाँ पर ये था, ये समझे √2 कैसा है, अरे 2:1/2 मतलब √2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही होता है ना, अगर मैंने किसी बच्चे को दिया बेटा इसका मतलब क्या होता है 25 1/2, इसका मतलब होता है √25 स्क्वायर रूट, और इसका आंसर 5 आता है, हाँ ठीक है। नाउ प्लीज इसको कॉपी करो, इसके जैसे 1-2 सम और लेंगे हम लोग, प्लीज कॉपी। सो गाइस सेकंड वाला सम, यस गाइस यहां पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, ये भी मुंबई यूनिवर्सिटी का फेवरेट एग्जांपल है, यस मैंने बोला फेवरेट एग्जांपल है, डरो मत, सेम तरीका, सर आपने लिख के रखा है तो हम लोग को समझेगा क्या, 100% समझेगा क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है, ध्यान से देखो
क्या लिखा है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ। अच्छा, इसका वैल्यूज निकालना है, इसका वैल्यूज निकालना है। पहले तो ये समझो, ये 1/3 है, इसका मतलब ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं, क्यूब रूट ऑफ व्हाट, 1 प्लस आई। क्यूब रूट मतलब 3 रूट आने वाला है, पहला रूट, दूसरा रूट, तीसरा रूट। ओके चलो, मतलब n के जगह पे 0 1 2 डालना है। ओके, ऑल्सो शो दैट देयर कंटिन्यूड प्रोडक्ट। अच्छा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट वाला भी है, तो तीनों रूट निकालेगा और तीनों रूट को प्रोडक्ट करने का। कितना सिंपल है बेटा, ये आओ आओ इसका एक नामकरण करके आते हैं। नामकरण, अरे कुछ नाम नहीं दिया तो लिखो ना, लेट एक्स। क्या ही जा रहा है, लिखो ना, इसका नाम लिखो, लेट एक्स। अगर ये नहीं होता, इफ इन केस 1/3 नहीं होता, तो आप लोग क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस आई लिखते हैं, बरोबर। लेकिन ये 1/3 है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, लेट एक्स, क्योंकि अपना पैटर्न है कंटिन्यूड प्रोडक्ट में, एक्स रिप्लेसमेंट एड इवन पाई डी वीवर्स थ्योरम, एन का वैल्यू। लेकिन एड इवन पाई के पहले एक चीज कंफर्म करना चाहिए कि 1/समथिंग है नहीं, है या नहीं। हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़ी, जो लैंग्वेज में लिखना लिखो, लेकिन लिखो एड इवन पाई के पहले 1/समथिंग होना चाहिए, 1/समथिंग। यस, ये याद रखो। तो ठीक है, एक्स का वैल्यू लिख दिया, और कितना इजी था प्रीवियस में, इधर मेहनत करके एक्स, यहाँ पर तो डायरेक्टली एक्स मिल गया, कोई मगजमारी ही नहीं। प्रीवियस में कैसे था, याद आ रहा है, एक्स रेज टू पाई, फिर 1 प्लस आई लिखा था, फिर एक्स 1 प्लस आई के पावर में 1/5, ऐसा मेहनत किया था। यहाँ पर डायरेक्टली पहुंच गए अपने स्टेप नंबर 1 वाले पे। यस, स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2 इसका रिप्लेसमेंट। इस वक्त मैंने डायरेक्टली लिखा है, मैं अगेन बोल रहा हूं बच्चा, अगर तुम लोग को इसका रिप्लेसमेंट याद नहीं है तो सॉल्व करो। कैसे करने का, कार्टेशियन को पोलर में आर, फिर वो थीटा, अरे लिखा ना सेम टू सेम, नहीं जमा तो डायरेक्टली ऐसा करने का। अब क्या है, ये 1/3 इसके पास, ये 1/3 इसके पास। अच्छा, √2 इसका मैं बताता हूँ, √2 का मतलब क्या हो रहा है, √2 के पावर में 1/3। एवरीवन, 8वीं का गणित है ये, 8वीं का गणित। √2 को क्या लिखते हैं, 1/2, और पावर में क्या हो गया, 1/3, पावर पावर मल्टीप्लाई, 1 into 1 1, 2 3 6। 8वीं का गणित, ये तो हर एक बच्चे को आता है अपने को। 2/1/6, लेडीज एंड जेंटलमैन, 2/1/6। अब यहाँ पर cos π/4 प्लस आई sin π/4, देखो ये तो हो गया। एड इवन पाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता, देखो 1/समथिंग है, यस 100% कर सकते हो, 2n पाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके पाई को कॉमन लेना है, देखो ना क्रॉस 8, अरे सिंपल है यार, पाई को कॉमन। फिर डीएमटी यूज करो, डी वीवर्स थ्योरम। क्या होता है बेटा, 1/3 इसके साथ, 1/3 इसके साथ, नीचे वाले देखो ना, 1/3 मतलब 12 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 12। नाउ स्टेप नंबर 5, एन के जगह पे वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगा कितना, 1/3 है ना, नीचे 3 है तो 3 रूट, एन के जगह पे 0, एन के जगह पे 1, एन के जगह पे 2। एवरीवन, एन के जगह पे 0 डाला तो 8 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 into पाई 2n। अच्छा, एन की जगह पे 1 डाला, 8 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 पाई/2n। प्लीज एवरीवन, आई नो कि मैं 3 3 से कट कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं, रीजन क्या है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो अच्छा लगेगा। और तीसरा वाला भी, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज, क्या करने का, देखो ये सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 अभी बताया था। अगर मैंने किसी बच्चे को 1/6 1/6 1/6, हाँ मुझे मालूम है आप लोग के पास दुनिया भर का नॉलेज है, दुनिया भर का एक्स मल्टीप्लाई करेगा तो 1 लिखने का, और 1/6 प्लस 1/6 पावर क्लब, ऐसा भी कर सकते थे, एक्स रेज़ टू 1/6 के पावर में होल क्यूब। नहीं समझता, छोड़ो ऐसे करो ना, क्या जा रहा है इतना करने में। और इसका क्या आएगा, cos प्लस आई साइन, cos प्लस आई साइन cos, ये सबको मल्टीप्लाई करने का तरीका शॉर्ट कर दिया था, cos अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस गामा, देखो ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आई साइन, इसको प्लस किया तो 27 π/12, और दोनों ही 3 से कट हो रहा है, तो 3 9 व्हाट 27, 3 4 ना। एवरीवन, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सहारा किसका लिया, तो कैल्सी का, 1000 रुपए वाला कैल्सी का। आप लोग सहारा क्या ले सकते हो, अगेन डिस्क्रिप्शन में जाना, 2-3 दिन में इसका मैं वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। प्राइवेट वीडियो है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, वो सिर्फ लिंक पे क्लिक करने पर ही दिखेगा, वो मैं सिर्फ अपने ऑफलाइन वाले बच्चों लोग के लिए ही बनाता हूँ, ठीक है, ये याद रखना। तो आप लोग कैल्सी में डालोगे तो इसका आंसर कैल्सी में क्या आ रहा है, √2/2। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा कुछ नहीं, अपन 2 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 को ऐसा लिख सकते हैं ना, √2 into √2, तो मैंने ऐसा लिखा और ये 1/√2 लिख रहा है। यस, अब क्या होगा, ये बाहर वाला अंदर मल्टीप्लाई, √2 मरेगा, √2 मरेगा, या फिर √2 को कॉमन लेके मार दो, जैसा जमता वैसा करो। सो दैट देयर कंटिन्यूड प्रोडक्ट इज व्हाट, 1 प्लस आई। उसने लिखा है कि मेरा डेस्टिनेशन का चेहरा कैसा होना चाहिए, तो मेरे को मालूम पड़ गया 1 प्लस आई होना चाहिए, तो 1 प्लस आई आ गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लग रहा है ये भी आसान है, कल के दिन खुदा ना खास्ता इधर कुछ भी आने दो, 1/4 1/5 1/6, अंदर कुछ भी आने दो चलेगा। अगर अंदर नहीं जम रहा रिप्लेसमेंट का, तो आवाज दो, कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करने का। एक दो सम ऐसा और लेते ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़े कि इधर कुछ और हुआ तो क्या, ठीक है, पहले इसको आप लोग कॉपी करना चाहिए। सो गाइस, यहां पर थर्ड वाला न्यूमेरिकल,
यस, बहुत आसान है, लेकिन दिखने में ये बहुत वाहियात दिख रहा है। और बात करते हैं क्या लिखा है, कैसे एग्जाम हॉल में मालूम पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज तो एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या करना है। देखो लिखा है फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ, इसका वैल्यूज निकालना है। अब इसका वैल्यूज के लिए एक चीज याद रखना, देखो इधर 1 अपॉन समथिंग नहीं है, तो हम लोग पहले 1 अपॉन समथिंग लेकर आएंगे बाद में, अभी रुक जाओ। एंड शो दैट देयर कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट वो 5 स्टेप याद है बेटा, यस और नो, यस और नो। सबसे पहले एक्स का वैल्यू, सर एक्स नहीं है, हाँ तो कोई बात नहीं, स्टेप नंबर 1 बोलो। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 एक्स, ये जो भी क्वेश्चन दिया उसको एक्स बोल लो, जो भी क्वेश्चन दिया उसको क्या बोलना है, एक्स। तो लेट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, सब लोग कहते हैं यहाँ पर लेट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, बोलो क्या है, 1/2 प्लस आई रूट 3 अपॉन में 2। एवरीवन मेरी बात ध्यान से सुनना और हेल्प करना आप सभी को। स्टेप नंबर 2 रिप्लेसमेंट, स्टेप नंबर 2 रिप्लेसमेंट, हाँ बेटा याद रखना, स्टेप नंबर 2 रिप्लेसमेंट। अब मैं सच बता रहा हूं, मुझे इसका वैल्यू डायरेक्टली याद नहीं है, मैंने बोला इसका वैल्यू डायरेक्टली याद नहीं है, लेकिन यस लिटरली बता रहा हूं, मैं इसको बता सकता हूं, बना सकता हूं, कोई बात नहीं, आप लोग जीरो लेवल से ही सोचना है। मैंने 5 वैल्यू आप सभी को याद करने बोला था। अब एक काम करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका वैल्यू को अपन पोलर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं याद करो, पोलर में कन्वर्ट करो, पोलर में कन्वर्ट करो, पोलर में कन्वर्ट, पोलर में कन्वर्ट, यस याद रखना चाहिए, मुझे लगता है पहले समझ जैसे किया ये। हाँ लेट z इज इक्वल टू व्हाट, क्या है 1/2 प्लस आई रूट 3 अपॉन में 2। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट x प्लस आई वाई, या y आई जो बोलने का बोलो, x मतलब रियल पार्ट, y मतलब इमेजिनरी पार्ट, i के साथ जो चिपका है। तो x इज इक्वल टू 1/2, y मतलब i के साथ देखो रूट 3/2 है। तो ये याद रहेगा बेटा आप सभी को, यस और नो, हाँ या ना, ओके। इतना होने के बाद क्या करना है, आर का वैल्यू निकालना, अंडर रूट फॉर्मूला याद होगा सभी को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस वाई मतलब रूट 3/2 का स्क्वायर। एवरीवन एक चीज याद रखना, ये माइनस होता तो इधर माइनस आ जाता है, एक सम यूनिवर्सिटी में देखा है जहां पर इधर माइनस है, चाहिए तो इसकी बात कवर कर लेंगे, आप लोग वीडियो का लेंथ मत देखना। नाउ यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर इज व्हाट, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है अपॉन व्हाट 4। लेडीज एंड जेंटलमैन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस 3 इज व्हाट 4, 4/4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। शायद मेरे पास जगह कम पड़ेगा इसलिए मैं बोलता हूँ जल्दी जल्दी पढ़ाओ, डिजिटल बोर्ड खरीदेंगे हम आ जाओ, आर का वैल्यू होने के बाद अब टीटा, टीटा 4 क्वाड्रेंट में अलग अलग है। पहले क्वाड्रेंट में टीटा का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, भूलो मत। सेकंड में टीटा का वैल्यू क्या होता है, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, पहले में मॉड नहीं देखा चलेगा। दूसरे में, तीसरे में क्या होता है, इसी का साइन चेंज करना है, प्लस पाई का माइनस पाई और माइनस का प्लस, होप सो सारे बच्चे को याद है, मैंने ऐसे सिखाया है। और चौथा वाले का टीटा इज इक्वल टू प्लस है इधर माइनस, अरे सेम है, ऊपर का दो याद करो, इधर क्या होगा कॉन्जुगेट टाइप, कॉन्जुगेट, प्लस का माइनस लिखेंगे, माइनस का प्लस। सो एवरीवन ये दोनों ही प्लस, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव हाँ, रूट 3 देख के हड़बड़ा मत, एट देन इट इज व्हाट प्लस। तो टीटा का वैल्यू क्या आएगा, टीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, मॉड नहीं दोगे चलेगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू रूट 3/2 और x का वैल्यू 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसल, tan इनवर्स नीचे वाले 1 को भाव नहीं देने का, और मॉड का को काम ही नहीं है इधर, tan इनवर्स ऑफ रूट 3, tan इनवर्स, देखो tan का वैल्यू याद है ना बेटा, tan 0 1/√3 1 √3 और यहाँ पर नॉट डिफाइन, ये 0 होता है 30 डिग्री मतलब π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री मतलब π/3, tan इनवर्स ऑफ √3 उल्टा, आंसर क्या आएगा π/3। सो लेडीज एंड जेंटलमैन अब अपन क्या लिखेंगे, z का वैल्यू लिखो, z इज इक्वल टू व्हाट, अभी तक हुआ नहीं है, रिप्लेसमेंट अच्छे से हुआ नहीं है, z इज इक्वल टू क्या लिखोगे, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। चलो सबका वैल्यू लिख दो, z का वैल्यू क्या लिया था 1/2 प्लस i √3/2, यस, r का वैल्यू 1, यस, cos थीटा का वैल्यू π/3 प्लस i sin π/3। सो मुझे लगता है 1 नहीं लिखेगा चलेगा, इक्वेशन 1 को अपडेट करना है। इक्वेशन 1 कौन सा है सर, ये देखो इसी को 1 बोलेंगे। इतना मेहनत क्या किया मालूम है, क्यों किया, सिंपल सा लॉजिक लगाओ, रिप्लेसमेंट जो हमें डायरेक्टली याद नहीं था अब उसको याद करना पड़ेगा, और याद नहीं हुआ तो कोई क्या मार्क्स जाएगा, नहीं नहीं, मेहनत है ना इधर, इतना मेहनत किया है बेटा अपन ने, डरो मत, ठीक है बच्चा। नाउ आगे इसको हटा देता हूं, चलो अभी क्या करना है, अरे सर इतना इजी सम है, क्या बोलूं 6 में से 6 या 8 में से 8 मार्क्स मुझे चाहिए, एनी हाउ
फ्रेंड्स एकेडमी चैनल से जो ज्वाइन हो चुका है, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। अब इक्वेशन 1 बिकम, बोलो क्या आएगा? इक्वेशन 1 बिकम, सब लोग बोलना चाहिए इक्वेशन 1 बिकम। बहुत आसान है सर। x इज इक्वल टू व्हाट? ये 1/2 प्लस आई रूट 3/2 को अपन ने क्या लेकर आया, बोलो ना 1। ए 1 को भाव मत दो, चलेगा। यहाँ पर बोलो 1 को भाव मत दो, cos π/3 प्लस आई साइन π/3। यहाँ पर पावर में क्या है? 3/4। यस, मुझे लगता है स्टेप नंबर 2 फाइनली डन। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, एड इवन पाई, एड इवन पाई, यही है ना एड इवन पाई। कंडीशन स्टार, कोई ऐड देखता रहेगा तो कैसा स्टार देता है। कंडीशन क्या है? 1/, समथिंग चाहिए, 1/, समथिंग चाहिए। है क्या 1/, समथिंग? 1/, समथिंग है क्या बेटा यहाँ पर? नहीं, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर लफड़ा ये 4 नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये दे रहा है, प्रॉब्लम ये दे रहा है। प्रॉब्लम पहली बार देखा आप लोग ने, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। देखो अगर बुखार है तो बुखार का दवा लो, बुखार है तो क्या टीबी का दवा लोगे? नहीं। तो प्रॉब्लम मुझे 4 नहीं है, प्रॉब्लम 3 है, तो 3 को हटाओ। और 3 को हटाने का तरीका बहुत सिंपल है, डी मूवर्स का सहारा ले लो। इधर 1 है, छोड़ो 1 लिख दिया बस, नहीं तो बाद में तुम लोग क्वेश्चन पूछो। अब 1 इंटू छोड़ो, समझा? ओके, अभी ये मत बोला सर ओवरऑल लिखो 3/4, 1 के पावर में कुछ भी लिखो 1 ही होगा, तो 1 को इग्नोर कर दो। अच्छा ये क्या है? 3 को अंदर भेज दो, 3 को अंदर, cos 3 को अंदर, 3 को अंदर भेजो, डी मूवर्स थ्योरम, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई। इसको एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए था, cos π/3 प्लस आई साइन π/3। ये दिख रहा है बेटा? हाँ या ना? तो एक काम करो, ये 4 प्रॉब्लम नहीं दे रहा, 4 मतलब नीचे वाला, और यहाँ का 3 ऐसा। ये अब डी मूवर्स थ्योरम लगाओ, पावर पावर मल्टीप्लाई, पावर एंगल मल्टीप्लाई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन डायरेक्टली मैं तो डायरेक्टली करता हूँ, π/3 था 3 से मल्टीप्लाई, प्लस आई साइन π/3 था 3 से मल्टीप्लाई बेटा। ठीक है, ऊपर क्या बचा? 1/4। आप लोग ऐसा चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा। अब ये 3 उड़ गया, x इज इक्वल टू क्या? cos π प्लस आई साइन पाई। नाउ एवरीवन, मुझे लगता है अभी ये अपना काम हो चुका है। 5 मिनट का वीडियो पॉज करना चाहिए। ऐड इवन पाई क्रॉस मल्टीप्लाई, रुको मैं कुछ करके देता हूं आप लोग के लिए। ऐड इवन पाई, cos इवन पाई 2n पाई, थीटा के जगह पे पाई है, वेरी गुड बेटा। आई साइन 2n पाई प्लस पाई, वेरी गुड बेटा। ये हो गया ऐड इवन पाई। अच्छा इसके बाद याद करो, प्रीवियस 2 सम में अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके पाई को कॉमन लेते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन पाई को कॉमन ले सकते हैं। चलो cos बोलते जाने बेटा 2n प्लस 1। सर ये कैसे किया? ऑब्वियसली पाई को कॉमन लेगा तो इधर क्या बचेगा? 2n प्लस इधर कुछ नहीं बचा, मतलब डजंट मीन कि ये 0 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? 1। क्या हो गया बेटा? बोलो बोलो 1। ग्रेट। तो यहां पर भी प्लस आई साइन 2n प्लस 1, यहां पर क्या हो गया? पाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर अभी अपन ने डीएमटी यूज नहीं किया, ये याद रखना है। तो स्टेप नंबर 3 डन। स्टेप नंबर 4, देखो मैं ये लिख रहा हूं तुम लोग के लिए, आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देगा क्या है एग्जाम में? ऐसे लिखेगा 1/, समथिंग चाहिए, मैडम घर पे आके मारेगी। ऐसा नहीं लिखने का, ये सब चीज याद रखना, ये तुम्हारे लिए। नाउ वंस यू डन, ये 1/4 को नीचे फेंकना। 1/4 मतलब नीचे 4 आ जाएगा। अगर इधर समझो 4 था तो 4 4 16 हो जाता, 5 है तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके 20 हो जाएगा। अभी कुछ नहीं, मतलब नीचे आ जाएगा। सिंपल है ना, 2n प्लस 1 पाई, इसको 1/4 डीएमटी यूज कर रहा हूँ, 4 हो जाएगा नीचे। और है ना, आप लोग ना एक गलती करोगे, मैं बताता हूँ, देखो ये बच्चे जैसा गलती नहीं करने का। पाई अपॉन में एंगल, एंगल क्या हो गया? ये 4 प्लस आई साइन, ये एंगल 2n प्लस 1, ये पाई अपॉन 4। सो एवरीवन, आप लोग गलती क्या करेगा मालूम है? 2 1 2 2, ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता, ये याद रखना, ऐसा नहीं होता। 2 प्योरली सिर्फ n के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर ओवरऑल होता तो कटपुट होता है। ये तो तुम लोग को मालूम है, इधर लिख देता हूँ स्टेप नंबर 4 डीएमटी, डी मूवर्स थ्योरम। ऐसे रीजन दो आप लोग। अरे बचपन में कैसे सॉल्व करते थे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अपन कैसे था, ऐसा बाजू में टिम करके ऐसा डी मूवर्स थ्योरम या रीजन देते थे a+b, वैसा दो, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। अच्छा स्टेप नंबर 5 बाकी है, n की जगह पे वैल्यू क्या लिखोगे? n की जगह पे ये मत देखो, 4 है तो n की जगह पे 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, हाँ बस 3। सो एवरीवन, यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप लोग स्टेप नंबर 5 खुद से बताओ मुझे, n की जगह पे क्या आएगा? 0 1 2 3। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे फाइनल आंसर चाहिए x0, x1, x2, दिख रहा है क्या ये बेटा? x3। सब लोग आते यहाँ पर, और मुझे आंसर चाहिए, और प्रोडक्ट भी करना है। प्रोडक्ट का आंसर 1 आना चाहिए, बात की बात है। पहले इसको सॉल्व करके दो। n की जगह पे 0, वीडियो पॉज कर सकते हो आप लोग, करो। n की जगह पे जैसे 0 डाला, देखो अभी फटाफट होता है। मैं इधर 2n प्लस 1, मेहनत कम है, ये देखो
ये 2 कैंसिल नहीं करने का, 2 1 2 4 नहीं कर सकते क्योंकि ये कटने के लिए तैयार है, ये कटने के लिए तैयार नहीं है। 2 सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा है। छोटी छोटी चीजों पे फोकस करो, ठीक है। इनकी जगह पे 0 डालो, 2 0 0 प्लस 1 1 1 इंटू पाई पाई बाय 4, तो कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4। यस, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। cos पाई बाय 4 मतलब cos 45 इज नथिंग बट 1/√2। डायरेक्टली होता है सर, ऐसा लग रहा है जितना समझ रहे हो 1/√2 ही वाला आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आ सकता है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाद में क्या करना है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट भी करना है, मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में शॉर्टकट तभी लगेगा सीस के फॉर्म में रहेगा, तो cos प्लस आई साइन। चलो 1 डालो, 1 डालेगा तो क्या रहेगा, 1 डालेगा तो इधर ना, इधर 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 1 डालेगा तो 2 1 2 2 प्लस 1 3 3 पाई बाय 4 cos 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4। 2 डालते हैं, 2 2 4 4 प्लस 1 5 5 पाई बाय 4 cos 5 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 4। लास्ट वन 3 डालना है, 2 3 6 6 प्लस 1 7 7 पाई बाय 4, तो यहाँ पर क्या लिखोगे cos 7 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाय 4। देखो एक चीज अगर डाउट रहता है, जो एकदम ज्यादा सोचने वाला बच्चा है ना, वो बोलेगा सर 1 किधर गया। ये देखो 1 के पावर में 3 बाय 4 मतलब 1 ही होता है, ये याद रखना। नाउ लास्ट स्टेप फाइनल, आप लोग को टचअप देना है। यहाँ पर इतना बोला है क्या, फाइंड ऑल द वैल्यू, सिर्फ इतना बोला है क्या, नहीं, आगे लिखा शो दैट देयर कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो एवरीवन नोज कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज, बोलो रूट इज क्या आएगा, बोलो बोलो, दिख रहा ना बेटा, ओके ग्रेट। ये बाहर तो कुछ है नहीं, 1 1 1 1, अरे छोड़ो, फिर अंदर वाला बोलो डायरेक्टली, cos एंगल पूरे को प्लस करो, पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 प्लस 5 पाई बाय 4 प्लस 7 पाई बाय 4 प्लस आई साइन, सेम ही होगा, सेम एंगल सेम ही रहेगा, डरो मत, पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 प्लस, दिख रहा है क्या बेटा, ओके, 5 पाई बाय 4 प्लस 7 पाई बाय 4। प्लीज हैंडराइटिंग में मत जाओ, अभी जगह नहीं अपने पास। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, cos का cos डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखने का, स्टार्ट करो। पाई, अच्छा पाई को इग्नोर करो, 1 प्लस 3 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 7 16 16 पाई, तो यहाँ पर भी आई साइन 16 पाई। इसके लिए मेरे को कैल्सी की जरूरत नहीं पड़ेगा, 4 1 4 4 सा cos 4 पाई आ गया प्लस आई साइन 4 पाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग कैल्सी से कर सकते हो, लेकिन मैंने इवन पाई ऑड पाई बताया रहेगा, आप लोग ने भी कहीं ना कहीं क्लास 11th और 12th से सीखा रहेगा। cos देखो, cos का क्या सीन होता है, ऑड पाई रहता है ना, तो आंसर -1, cos इवन पाई होता है तो आंसर 1, ये याद रखना, ये याद रखना। और साइन एनी पाई 0 होता है, मतलब मेरा बोलने का मतलब ऑड मतलब cos 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, आंसर -1। cos का इवन पाई, cos इवन पाई मतलब 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, आंसर 1। साइन एनी पाई मतलब साइन 1 पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई साइन 4 पाई, आंसर इज 0। तो डायरेक्टली होता है cos, देखो ये इवन है या ऑड है, इवन, cos इवन पाई इज व्हाट 1 प्लस आई साइन एनी पाई इज व्हाट 0, आई इंटू 0 0 होता है, तो आंसर आएगा 1। देखो लिखा था, शो दैट देयर कंटिन्यूड प्रोडक्ट इज व्हाट 1। होप सो सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है मैं क्या करा रहा हूं यहाँ पर। टॉपिक है कोई भी यूनिवर्सिटी के होने दो, अगर टॉपिक है तो इसको डील कर सकते हो, प्लीज आप लोग कॉपी करना चाहिए इसको। सो गाइज यहाँ पर अभी रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, बहुत आसान है, मेरा हेल्प करो। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, सॉल्व द इक्वेशंस, क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशंस। अब इक्वेशन दिया है तो x के पावर में क्या है 4/3, x के पावर में क्या है 4/3, और यहाँ पर कुछ तो दिया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, x के पावर में कुछ तो दिया है, सबसे पहले x का वैल्यू निकालो। कैसे सिखाया था बोलो, ये x लिखा है 4/3, बोलो क्या आएगा 1/2 प्लस आई, बरोबर है यहाँ पर। और मैंने बच्चे लोग को बोला था स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 x का वैल्यू कैसे निकालने का, x लिखने का 1/2 प्लस आई √3/2, शॉर्टकट मारू डायरेक्टली, इधर 4/3 है, उधर लिखने का 3/4। और जरा ध्यान से इस सम को देखो, मतलब सिर्फ वैल्यूज निकाल के रखना है, प्रोडक्ट कंटिन्यूड प्रोडक्ट के बारे में नहीं है। तो ये तो डिट्टो सेम है, पूरा वही जो अभी इधर आंसर आया था ना, x0 x1 x2 x3, यही आंसर है, सेम बन गया। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, ये सॉल्व द इक्वेशन बोला था, अब तो तुम लोग को मालूम पड़ गया ये कैसे सॉल्व करेगा। अब भी जो सॉल्व किया वही था, अब भी जो सॉल्व किया वही है, डिट्टो 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 सेम है, तो डरने की जरूरत नहीं बेटा, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। तो सेम टू सेम है, यहाँ पर कैसे है मालूम पड़ा ना, इसका बैकग्राउंड स्टोरी याद करो, 4/3 फिर 1/2 प्लस आई √3/2
क्या सिखाया था बोलो, पावर में ऐसा उल्टा लिख देने का, 3/4 और 3/4, तो इसका 3 3 उड़ा, 4 4 गेट कैंसिल, ये याद रखने का, ठीक है। नाउ सेकंड, ये तो डिट्टो है, इसके बारे में बात करते हैं, डरो मत, और ये तो सेम ही है। अरे आज के लेक्चर में कई बार किया, पहला दूसरा सम तो यही था, सिर्फ यहाँ पर एक बार 1/5 था और यहाँ पर अभी 2/3 आ गया, तो ठीक है, एड इवन पाई के पहले 1 समथिंग होना चाहिए, तो ठीक है, ठीक है। बोलो क्या करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो इसका नाम लिख दो, लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस आई के पावर में क्या आएगा, 2/3। मैं हिंट देते जा रहा हूं, आप लोगों को करना है, x तो मिल गया, स्टेप नंबर 2 रिप्लेसमेंट, x इज इक्वल टू व्हाट, मुझे लगता है याद है मुझे, इसका आंसर क्या था मालूम है, √2 cos π/4 प्लस आई साइन π/4। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लग रहा है ये याद है, 2/3। अच्छा आप देखो, ये 1 नहीं है, ये 2/3 इसके पास भी जाएगा, 2/3 इसके पास भी जाएगा, x इज इक्वल टू बराबर बेटा, यस और नो, √2 और यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर क्या है, cos π/4 प्लस आई साइन π/4 और यहाँ पर 2/3। इसको सॉल्व करते रुको, √2 के पावर में 2/3, वही 8वीं का गणित, 2 मतलब ये रूट मतलब क्या होता है 1/2 और ये क्या आएगा 2/3, पावर पावर मल्टीप्लाई, मैंने बोला पावर पावर मल्टीप्लाई, पावर 1/2 इंटू और 2/3, अरे छोड़ो ना, कटकुट हो गया, 1/3 बचा क्या, यस क्या बचा 2/1/3। और यहाँ का क्या सीन है, मतलब ये x इज इक्वल टू 2/1/3, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, cos π/4 प्लस आई साइन π/4। अगर इतना क्लियर है तो आप लोग मेरी हेल्प करना चाहिए, क्या हेल्प करना मैं बताता हूँ। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 के लिए ऐड इवन पाई से पहले, ऐड इवन पाई, देखो मैं स्टेप नंबर 3 पे ऐड इवन पाई से पहले, स्टेप नंबर 3 ऐड इवन पाई से पहले 1 समथिंग कंपलसरी, 1 समथिंग चाहिए, तो मतलब यहाँ पर क्या है, ये 2/3 ना, ये प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये, तो एक काम करो, डी वीवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पावर और एंगल को मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2/1/3 cos ये 2 π/4 प्लस आई साइन 2 π/4। यस एवरीवन, ये समझो सिर्फ 2, ऊपर 1/3 है एज इट इज, देखो इधर कुछ दिक्कत नहीं, इधर ये जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन निकालो, तो अभी क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2/1/3, ये कटकुट हो रहा है, cos π/2 हो गया, सॉल्व मत कर देना, मालूम पड़ा सॉल्व करने पे लग गए, π/2, सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये 1/3, इसका स्टेप नंबर क्या रहेगा, एड इवन पाई है ना, एड इवन पाई, x इज इक्वल टू स्टेप नंबर 3 कर रहा हूं, ये अभी तक हुआ नहीं है, समझा, यहां पर स्टेप नंबर 3 चालू हो रहा है, स्टेप नंबर 3, तो 2/1/3 क्या आएगा, cos 2n पाई प्लस π/2, वही क्रॉस मल्टीप्लाई आई साइन 2n पाई प्लस π/2, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे तुम लोग खुद से करना चाहिए, लिखा है फाइंड देयर कंटिन्यूड प्रोडक्ट वैल्यूज, तो इसका आंसर क्या मालूम है, मेरे पास जो वैल्यू कॉम्बोचकर है ना, इसका आंसर आएगा, आंसर 2i आने वाला है, 2i, प्रोडक्ट का ये याद रखना, अगर हुआ तो आप लोग मुझे सोल्यूशन भेजना, सर मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। नाउ ये वाला देखो, फाइंड द लास्ट वन, ये आप लोग का होमवर्क है बेटा, होमवर्क है, ये तो सेम टू सेम है, ये होमवर्क एक्चुअल में ये है लास्ट वाला होमवर्क, सो लास्ट वाला सम, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ऑलमोस्ट इसके जैसी दिख रहा है जैसे अभी अपन ने किया था, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या आ गया है, माइनस, तो इसको टाइम लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आप लोग का ये वाला होमवर्क है जो डिट्टो है, और ये वाला होमवर्क है, अगर नहीं हुआ तो मैं अगेन बोल रहा हूँ मुझे व्हाट्सअप करना, अब टाइम आ चुका है इसके बारे में सीखना, तो एक काम कर सकते हो आप लोग, 2 मिनट का वीडियो पॉज कर, 2 नहीं 5 मिनट का वीडियो पॉज करो, हाफ जर्नी तक करो इसको, हाफ जर्नी तक मतलब हाफ सोल्यूशन तक सॉल्व करके दिखाओ, फिर मैं जानूंगा कि आप लोग को याद है या नहीं, सेकेंड क्वार्टर में टीटा क्या होता है, थर्ड क्वार्टर में टीटा क्या होता है, फोर्थ क्वार्टर में टीटा क्या होता है, सारे बच्चों को अच्छे से याद होना चाहिए, प्लीज 5 मिनट का वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो आप लोग, होप सो सारे बच्चों ने कुछ ना कुछ जरूर ट्राई किया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको x नाम लिखना है, प्योरली x मिल गया है, स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 रिप्लेसमेंट, मतलब इसके जगह पे अपने को cos और साइन के फॉर्म में लेकर आना है, मतलब सिस cos प्लस आई साइन या तो cos माइनस आई साइन। देखते हैं यहाँ पर क्या है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, x का वैल्यू ये है, y मतलब i के साथ जो चिपका है प्लीज डोंट से, y मतलब √3/2, y इज नथिंग बट माइनस √3/2, याद रहेगा, ओके।
आर का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स की जगह पे 1/2, वाई की जगह पे माइनस रूट 3/2। अच्छा माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर करेगा, पहले तो यही याद रखो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया पॉजिटिव, रूट 3 का 3, 2 का 4, तो डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 3 = 4, 4/4 = 1, 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1। थीटा देखना चाहता हूं कितने बच्चे को याद है, ध्यान से देखो, अगर आपको याद होगा तो ये प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, ध्यान से देखो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, -tan−1 में y/x। यस एवरीवन, ये याद रखना। तो थीटा ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू क्या होता है, नहीं तो तुम लोगों को ना आदत लग जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो, याद रहेगा सबको, ये सुनो, ओके वेरी गुड। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan−1 ऑफ क्या, -tan−1 ऑफ y/x, y/x माइनस tan−1 ऑफ y का वैल्यू क्या है, -√3/2 अपन व्हाट, ये 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसल, -tan−1, प्लीज ऐसा नहीं बोलना माइनस ये बाहर उल्टी करेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं चलेगा, याद करो मॉड करता क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया बस, और सबको मालूम है tan−1 0, 1/√3, 1√3 60 डिग्री, 60 मतलब कितना होता है π/3। यस फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जहां पर थीटा का वैल्यू नेगेटिव आया। देखो मैं तुम लोग को हर एक टाइप का सम्स वाकिफ कराने का कोशिश कर रहा हूँ, फैमिलियर कराने का कोशिश कर रहा हूँ, बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या होगा आप लोग का आदत हो जाएगा, एंगल हमेशा पॉजिटिव, एंगल हमेशा पॉजिटिव, इसलिए ये सब मैंने लिया है ताकि तुम लोग को एग्जाम में कुछ भी आ जाए। मैं ये नहीं बोल रही है अबे इंजीनियर लोग हैं अपन कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं आता अपना, बस बाकी सब छोड़ो। यहाँ पर सर तो रियलिटी बेस पे बात करना चालू हो गया, दिल पे लग गया। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में मेहनत है, बोलो क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 बिकम, यही तरह ऐसा इक्वेशन 1 बिकम, बोलो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम x इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे लिखते थे ना, फिर क्या z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, z का वैल्यू एक्चुअली लिख दो क्या है 1/2 माइनस i √3/2, r की जगह पे 1 cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव आया, प्लस का प्लस i sin थीटा का वैल्यू नेगेटिव आया। क्या आप सभी को एक चीज मालूम है क्या सर, बोलो मत, बोलो मत बेटा, ये जो साइन अंदर माइनस है वो उल्टी कर देता है, कॉस तो माइनस को खा जाता है, याद है ना बच्चा, ये तो भूल तो नहीं गए ना आप लोग, कॉस तो खा जाता है और साइन क्या करता है उल्टी कर देता है, माइनस साइन थीटा। आप लोग चाहिए तो ऐसे लेके चल सकते हो, लेकिन फिर मतलब नहीं करो ना, वो माइनस को बाहर फेंको ना, बोलो क्या आएगा, 1 को इग्नोर करो, कॉस π/3 माइनस आ गया माइनस i sin π/3। यस मुझे लगता है ये तुम लोग को समझा रहेगा मैंने क्या किया। फर्स्ट टाइम देखो अभी तक जितना भी किया था ना बीच में प्लस आ रहा था, माइनस आ गया, यस मैंने बोला ना आपको, हर सम, हर एक टाइप का सम से फैमिलियर बनाने की कोशिश करो। इक्वेशन 1 बिकम, बोलो x इज इक्वल टू, इसके जगह पे क्या लिखा है, cos π/3 माइनस i sin π/3 और ये 3/4। यस स्टेप नंबर 2 डन। स्टेप नंबर 3 ऐड इवन बाय, लेकिन प्रॉब्लम है जो उसको सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करते हैं, बोलो ये 3 इसके बाद सबके पास जाएगा, याद करो, अब तो याद हो गया रहेगा। स्टेप नंबर 3 रुको, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, स्टेप नंबर 3 से पहले प्रॉब्लम को सॉल्व क्या करना रहता है, इसको नीचे गिरा दो, x cos पाई माइनस i sin पाई, पाई कैसे हो गया समझना चाहिए आप सभी को, लिख के दिया है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 3 3 गेट कैंसिल। अब स्टेप नंबर 3 करते हैं, स्टेप नंबर 3 यस ऐड इवन पाई, x इज इक्वल टू cos 2n पाई प्लस पाई माइनस i sin 2n पाई प्लस पाई, ऐड इवन पाई ये याद रखना। अच्छा 1/4 तो हो गया, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो कॉमन लेने का ही, 2n + 1 और यहाँ पर पाई आ गया माइनस i sin, पहली बार इधर माइनस देख के डर लग रहा है लेकिन कोई नहीं, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, मैं बताऊंगा। 1/4 ये x हो गया। स्टेप नंबर 4 बोलना चाहिए डीएमटी समझता है, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, नीचे 4 आ जाएगा बस, कॉस, अगेन सेम वार्निंग दूंगा, अगर ले सकते हो तो ले लो, कि इसको कैंसिल नहीं करना, ठीक है, इसको कैंसिल नहीं करना, ये याद रखना, छोटा सा डब्बा बना के ऐसा बड़ा बना देता हूँ, माइनस i sin 2n + 1/4, चलो ऐसा बना देता, अरे अपना अपना चॉइस जैसा चाहिए वैसा बनाओ, ठीक है बेटा, ये याद रखना, ऐसा बस एंगल दिखना चाहिए। स्टेप नंबर 4 डन, और कुछ बाकी है क्या, नहीं। स्टेप नंबर 5 कितना है रूट देखो, 1/4 है ना, तो n की जगह पे पुट
n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 4 नहीं डालना है, 4 नहीं डालना है। चलो एवरीवन 2 मिनट का वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करना चाहिए। x की जगह पे 0, n की जगह पे 0 1 2 3। चलो स्टार्ट करते हैं। x 0 जैसे 0 डाला तो cos 1 तो इग्नोर हो गया ना, पाई बाय 4 माइनस आई साइन पाई बाय 4। ऐसा क्यों लग रहा है सेम टाइप के समय से बीच में माइनस आ गए? अरे हाँ सर, वेरी गुड। x1 cos 7 पाई बाय 4, ऐसा लग रहा है सेम है, सिर्फ बीच में क्या हो गया? माइनस हो गया। ऑब्वियसली मैंने क्या बोला था आप लोग को याद नहीं आ रहा है। पहला क्वाड्रेंट का और चौथे क्वाड्रेंट का सिर्फ साइन चेंज होता है, कॉन्जुगेट प्लस आई का माइनस। देख लो आप लोग, चाहिए तो अभी देख लो। इसके पहले वाला, पांचवा नहीं, चौथा चौथा और तीसरा जो किया था बीच में प्लस 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 था, ठीक है, ये याद रखना। नाउ होने के बाद कंटिन्यूड प्रोडक्ट, अब दिक्कत होएगा। यस, अब दिक्कत होएगा। तुम लोग का आंसर इसका 1 आना चाहिए। देखते कैसे करेंगे। द द क्या द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज। आप लोग है ना, देखो कॉन्फिडेंस मत गिराओ अपना, कॉन्फिडेंस मत गिराओ, कॉन्फिडेंस मत गिराओ। सबसे पहले बाहर 1 1 1 1 है, चलो ठीक है, 1 इंटू सब। फिर क्या लिखने का? कॉस का कॉस लिखने का, भूलो मत। सब एंगल को प्लस करना, जैसे करते आ रहे थे, पाई बाय 4 बोलो ना, प्लस, अरे सर बीच में माइनस आ रहा है, बेटा मैंने क्या बोला तेरे को, भूलो मत। 5 पाई बाय 4 प्लस 7 पाई बाय 4। मसला सिर्फ ये, इधर बीच में माइनस आ गया तो माइनस लिखो, और कुछ नहीं। माइनस आई साइन, बोलो, पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 प्लस 5 पाई बाय 4 प्लस 7 पाई बाय 4। ए हैंडराइटिंग मत देखो रे तुम लोग, हाँ ठीक है। बोलो ना क्या आएगा? कॉस क्या था, ऐसा लग रहा है सेम सम किया, हाँ 4 पाई 9 पाई 16 पाई माइनस आई साइन, ये भी क्या आएगा? 16 पाई बाय 4। 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 4 जा, तो क्या है? कॉस 4 पाई माइनस आई साइन 4 पाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉस इवन पाई क्या होता है? 1 माइनस आई, ये 0, 1 माइनस 0, यहाँ पर 1 आ गया। आंसर तो सेम ही आएगा, क्या ही डर है। मेरा बोलने का मतलब, अगर इधर सब जगह माइनस माइनस है तो सिर्फ बीच में माइनस लिखने का। सब जगह प्लस है तो बीच में प्लस, सब जगह माइनस है तो बीच में माइनस, और कुछ नहीं। दैट्स इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। कंटिन्यूड प्रोडक्ट का कुछ भी सामान है, दो मेरे मुंबई यूनिवर्सिटी हो या पुणे यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर एक बच्चा डील कर सकता है। प्रॉमिस करो हाँ या ना, कुछ भी सम डालो अपने टेक्स्ट बुक का, सॉल्व आंसर, कुछ भी मैं प्रॉमिस करने बोल रहा हूँ आप सभी से। होप सो आप सभी लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है इस वीडियो को। बोला भाई मार्केट में आ गए हैं, कौन? फ्रेंड्स एकेडमी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज प्रैक्टिस करो। कुछ भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, बिंदास आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं। लॉगिंग आउट।